अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी वेडनेसडे टू एवरीवन। अब अपने रिश्ते में भरोसा और वफादारी ये दोनों बहुत होना ज़रूरी है, और अगर आपका रिश्ता ऐसा हो जिसमें कोई गलत फहमी आ जाए तो उसे फ़ौरन से क्लियर कर लेना चाहिए। हमने ये बात हम हर फ्राइडे भी कर रहे होते हैं, हमारे जो पैनल आता है इस्लामिक मुफ्ती आते हैं वो भी ये बात करते हैं कि गैप देने से चीज़ें ख़राब होती जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गैप देना अच्छा भी होता है, लेकिन जहां आपको लगे कि ये चीज़ मैं क्लियर कर सकता हूं या कर सकती हूं तो उसे फ़ौरन कर लेना चाहिए। आज हमारे बहुत ही मज़े का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें आपने, मैं समझती हूँ कोई भी रिश्ता हो ना उसको निभाने के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। इसी तरह शादी, कामयाब शादी लेके चलना एक बहुत मुश्किल काम होता है। हमें लग रहा होता है कि ये बड़ा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी। आपको जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना वो कभी कभी सच नहीं भी होती, उसमें बड़े सैक्रिफाइसेस होते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, बड़ी समझे कि कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं जो आपको करने पड़ रहे होते हैं। आप मियाँ बीवी का रिश्ता जब देखते हैं तो आपको लगता है कि इसमें सिर्फ जो है वो ज़्यादातर हम कहते हैं कि बीवी ही जो है वो सैक्रिफाइस कर रही होती है, या बीवी ही हर अकॉर्डिंगली मियाँ के चल रही होती है या घर वालों के अकॉर्डिंग चल रही होती है उसके। लेकिन हस्बैंड्स भी बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। हस्बैंड्स भी जो हैं वो अपनी बीवियों की खातिर बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं दे डू इट। उनको नहीं फ़िक्र होती कि अच्छा मेरी अम्मी क्या सोचेंगी या मेरी बहन क्या सोचेगी या मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। उनका ये होता है कि हमारा रिश्ता अच्छा निभ जाए। और फिर जब आपके बच्चे होते हैं तो फिर आप दोनों को बड़ा आउट ऑफ द वे करना पड़ती है, हर चीज़ ओवर द बोर्ड जाना पड़ता है एक दूसरे के लिए। तो रिश्ते को जो है वो ये नहीं कह सकते हम कि एक महदूद कर देते हैं हम एक चीज़ के लिए कि अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं तो इनको तो रहना ही रहना है। उसमें बड़ी सी चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट भी दिखाना पड़ता है। तो हमें लग रहा होता है कि बस वही बात है कि बीवी करिए, बीवी सिर्फ नहीं करी होती, उसमें हस्बैंड भी कर रहा होता है। और हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो है ना वुमेन कार्ड जो है वो बहुत औरत कार्ड चलता है, और औरत के कार्ड की वजह से ना बड़े आदमी जो है ना इस चीज़ से थोड़े से सप्रेस भी हो जाते हैं कि यार ये तो दो आंसू बहाएगी तो मैं इसके लोग इसकी ज़्यादा सुनेंगे। तो हमें दोनों जो हैं वो पहलू पे बात करनी है, और दोनों जो दोनों लोग हैं, पार्टनर्स हैं, उनको लेके चलना होता है। तो इसके कामयाब शादी निभाने के लिए बड़ी टिप्स होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। हमारे बड़े कहते हैं कि जब आदमी को गुस्सा आए तो औरत को चुप करना चाहिए, लेकिन कभी हमने ये नहीं समझाया आदमी को कि जब औरत को भी गुस्सा आए तो आदमी भी थोड़ा सा चुप कर जाए। ये हम नहीं समझाते। और औरतों को ख़ास तौर पे क्योंकि बोलने की आदत होती है, उनकी भड़ास ऐसे ही निकल सकती है। कुछ आदमी जो कि बहुत गलत है, डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये ज़बान बहुत चलाती है तो चलो जी मैं हाथ चलाता हूँ। ये एक बहुत ही गलत रवैया है, बहुत ही गलत अप्रोच है उन मर्द हजरात की जो ये समझते हैं कि मैं हाथ उठाऊंगा तो मैं इसको धमका लूँगा। ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचें कि आप अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए क्या ऐसा कभी सोचेंगे कि उसको ऐसा कोई शख्स मिले जो उस पर हाथ उठाए या उसको तकलीफ़ दे, या उसकी कोई भी ऐसी चीज़ है, उसकी कोई ख्वाहिश है या उसकी कोई डिमांड्स हैं, मतलब ऐसी डिमांड्स जो पूरी की जाए, उसको ना पूरा कर सके और वो अपनी हर चीज़ पूरी करे। यहाँ हमने ये भी देखा है कि आदमी अपनी लग्जरीज़ को नहीं छोड़ते, लेकिन औरतों की लग्जरीज़ पे आके उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह औरतें भी कभी कभी आदमियों को इतना टॉर्चर करती हैं कि अगर वो, उसकी जेब इतनी है कि वो इतना ही अमाउंट निकाल सकते हैं। जैसे हम कल बजटिंग पे भी यही बात कर रहे थे, और साइमा ने बड़ी अच्छी बात की थी, साइमा कुरैशी ने, कि मैंने अपने बच्चों को ट्रेन किया है कि अगर काम करोगे तो तुम्हें ये चीज़ हासिल होगी, अगर मेहनत नहीं करोगे तो प्लेट में कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह ट्रेन करती हूँ कि मैं कहती हूँ जब टमाटर, प्याज ये सब खुद लेना पड़ेगा ना तो तुम्हें समझ में आएगी कि ज़िंदगी क्या होती है, लाइफ क्या है, हाउ टू स्पेंड, हाउ टू सेव, व्हाट टू सेव, वेयर टू स्पेंड। ये समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसमें इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन आई वुड से कि अगर आपको लगता है किसी मोड़ पे कि योर हस्बैंड नीड्स यू फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली, यू शुड बी देयर। एंड एट द सेम टाइम व्हेन योर वाइफ नीड्स यू, यू शुड बी देयर। आप ये ना कहें कि मेरे पास तो ऑफिस का बड़ा काम है, मैं तुम्हारे मसलों में क्यों पढ़ूं। ये गलत चीज़ है।
एक पार्टनरशिप है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एक पार्टनरशिप है, एक ऐसा रिलेशन है जो ज़िंदगी भर चलना है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप दुनिया में हर चीज़ से कभी कभी एजिटेटेड हो जाते हैं, अपने वालिदैन से भी कभी कभी हो जाते हैं, और वालिदैन उतने डिमांडिंग भी नहीं होते, लेकिन मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि चाहे वो बिस्तर पे है, बेड रिडन है, बीवी है, मियाँ है, उसको बुरा हाल है, उसके साथ आपने रहना होता है, तो उस रिश्ते की एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इज्जत और कदर के साथ लेके चलें। आज हमारे साथ जो कपल है वो इसी की मिसाल है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त हस्बैंड, तो उनके जो हैं वो सब उनको जानते हैं, इज़ अ वेरी फेमस एक्टर एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर। उनकी बेगम भी साथ उनके होंगी यहाँ पे, और उनसे करेंगे हम मज़े की बातें कि बेगमात जो मीडिया की बेगमात हैं उनको कैसे सब्र आ जाता है, वो कैसे शादी को इतना नॉर्मल लेके चल रही होती हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी ट्रस्ट इशूज़ एंड यू नो men are working with different women and at the same time women are working with different men, और आपको नहीं समझ में आ रही थी कि आप उसको कैसे अच्छे से लेके चल सकते हैं और इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो आज हमने सोचा हम उस कपल को यहाँ बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त अचीवर मौजूद हैं। शादाब बलोच लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन एथलीट हैं। लिहारी से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी रिकॉर्ड याफ्ता वॉकर शादाब बलोच ने नंगे पैर चलने का नया आलमी रिकॉर्ड कायम करने के लिए ऐलान किया है। वो 99 रोज़ में कराची से इराक के शहर करबला तक 3500 किलोमीटर नंगे पैर चलकर इटालियन एथलीट पॉल का 3490 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये कैसा ऐलान कर दिया आपने? हाँ, ये एक्चुअली जितने भी रैकेट्स मैंने जो किए हैं वो नेशनल रैकेट किए थे। ठीक है। और ये अपनी कंट्री के अंदर था। ठीक है। अब ये नया रिकॉर्ड आप करने जा रहे हैं काम, और ये 4 डिजिट में है। अच्छा। जो इससे पहले किया है वो 500 तक 555 किलोमीटर था, अब ये 4 डिजिट है ना, 1000 से ऊपर आ गया। और ये है भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और एक इटालियन एथलीट का ये रैकेट था। उन्होंने भी 2024 के स्टार्ट में ही ये रैकेट ब्रेक किया था। कर लिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने कर लिया। उन्होंने किया था 3409 किलोमीटर, 3409 किलोमीटर, और इन्होंने किया था 180 डेज में, 180 दिन, 6 मंथ में। ओह अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद ये जब रैकेट हमने देखा तो हमने भी घर में मशवरा किया सबसे। ठीक है। और उसके बाद इस रैकेट को हमने सोचा क्यों ना इसको हम और भी खूबसूरत करें, इसको 3500 किलोमीटर करें और इसको 99 डेज में कंप्लीट करें। ठीक है। शादाब, मुझे ये बताएं, इससे पहले आपने जितने रैकेट्स कायम किए हैं, इसके लिए ये ज़्यादा डिफरेंट होगा या उसी की तरह सिमिलर है? नहीं, ये बेयर फुट वॉक है। बेयर फुट है। हाँ, बिल्कुल। इससे कि वो जो भी था वो तो विद शूज में हम करते थे। ठीक है। और वो कितना किया हुआ है आपने? वो जो मेरा पहला रैकेट था वो कराची प्रेस क्लब टू मीरपुर खास प्रेस क्लब, ठीक है। और सेकंड जो था मेरा कराची प्रेस क्लब टू दादू जिमखाना, ओहो, और वो था 337 किलोमीटर। और जो तीसरा था वो 555 किलोमीटर था, मुल्तान प्रेस क्लब टू इस्लामाबाद डी चौक, जो बहुत मशहूर आजकल डी चौक। तो मुझे एक बात बताएं कि इसके लिए तो बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, बड़ा डिफरेंट खाना पीना होगा इसका। ये शौक कैसे डेवलप हुआ कि मैंने ये करना है? आप पहले भी रनर थे, आप खेलते एज एथलीट, आपने किस उम्र से स्टार्ट किया? नहीं, ये तकरीबन इस फील्ड के अंदर मैं 2014 से क्या बोलते हैं इसमें मैं आया, बट ये कि प्रैक्टिस में इसकी बहुत करता था, और मुझे इसलिए शौक था कि ये इंडिविजुअल करना है, और अभी हमारे पास इस टाइप का कोई एथलीट नहीं था, और ये बिल्कुल यूनिक था। तो इसलिए इस चीज़ को क्या कहते हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अप्लाई करूं। फिर सिंध स्पोर्ट बोर्ड में जाके मैंने कहा कि भाई ये नेशनल रैकेट मैं ब्रेक करना चाहता हूं। किसी डिपार्टमेंट के साथ खेल रहे हैं आप? नहीं, डिपार्टमेंट के साथ नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ। हम अपना स्पॉन्सर खुद कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो दूसरी मैराथन्स होती हैं जैसे जर्मनी में और इन जगहों पे, तो वहाँ आप जाते हैं? नहीं, अभी तक क्या बोलते, वो जो
मैराथन होती हैं वो रनिंग में है। अच्छा। हाँ, वो वॉक में नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक में नहीं है, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में है, जैसे 42 किलोमीटर की जो होती है। तो अभी तक वहाँ पे हमने नहीं किया है, बट ये है कि इंशाल्लाह ये कराची टू करबला हमारा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम ये है कि इंशाल्लाह 10,000 वाला एक रिकॉर्ड है उसको अप्लाई। अच्छा, मुझे शादाब एक बताएं, इतनी लंबी वॉक से बड़ा चैलेंज क्या होता है? ज़हनी होता है या ये जिस्मानी चैलेंज ज़्यादा है? ज़्यादातर ये कि जब आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिजिकली आपको फील नहीं होता। बट यू हैव टू वर्क ऑन योर फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल, उस पे फिजिकल हेल्थ पे तो हमें डेली वर्क करना होता है। अभी क्या होते हैं, अगर कोई नए बच्चे आपको देख के एथलीट बनना चाहते हैं या ऑलरेडी एथलीट्स हैं और इस लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उनको क्या अपनी डाइट में रखना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसी हो? देखें, एक तो ये है कि वो डेली ट्रेनिंग करे, ट्रेनिंग को स्किप ना करे अपनी लाइफ से। उनको कोई भी इवेंट हो, कोई भी हो, जैसे ईद का अभी ईद आके गुजरा, उसमें भी उन्होंने तकरीबन 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। और सेकंड, अपनी डाइट को प्रॉपर लें और उसको टाइमिंग के हिसाब से पूरी मुकम्मल डाइट करें, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्ब हो गया। तो ये सारी जो है, इसको अगर बैलेंस लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पहली वॉक्स में क्या ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है या कोई मिस्टेक की है जो आप अपनी ये नए जो रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं इसमें नहीं करेंगे, या नया कोई टेक्निक यूज़ करेंगे? जो भी पहली वॉक थी उसमें काफ़ी मुझे सीखने को मिला। जो पहली वॉक थी उससे सीख के मैं सेकंड वॉक पे मैंने वो अप्लाई किया, जो सीखा मैंने, फिर उसी को लेके मैं थर्ड पे गया। अब ये है कि मुझे वॉक करना इतना दुश्वार नहीं लगता। अब ये कि हमने इसको एक टाइमिंग सेट कर ली है कि ये बेयरफुट वॉक है, तो इसको किस टाइम पे करना है। अच्छा, ये कौन आप पे नजर कौन रखेगा कि आप बेयरफुट ही चल रहे हैं? तो ये पूरी टीम होगी, टीम जाएगी, मुकम्मल एक टीम के साथ हम जाएंगे। फिर गिनीज की गाइडलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, उन्होंने जैसे गाइडलाइन दिया कि हर 1 घंटे में आपको इतनी क्लिप्स देनी है, इतनी पिक्चर्स हमें सेंड करनी है, रील्स बनानी है। हाँ, और उसके बाद क्या बोलते हैं, आपके विटनेस हमें चाहिए, जो विटनेस जहाँ जहाँ आप जाओगे वो विटनेस चाहिए। मींस और ये कितने दिन में तय होगा? 99 डेज में। वो उन्होंने 180 डेज कितने हो गए? 2 महीने, 3 महीने। और उसमें आपने ब्रेक्स लेंगे, रुकेंगे? नहीं, इसमें कोई ब्रेक नहीं। खाना पीना तो ये है कि हम जब इस वॉक को स्टॉप करेंगे तो फिर उसके बाद पूरी टीम बैठ के खाना वगैरह जो जब स्टॉप होगा तब खाना खाएंगे। हाँ, तो फिर स्टॉप इतना मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीच में खाना पीना तो पूरे दिन में नहीं, होगा ऐसा नहीं, ऐसा है। अब सुबह हम 6 बजे स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ से निकले 6 बजे? मैंने 6 बजे यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होना है? अब कराची प्रेस क्लब से। प्रेस क्लब से। अब उसके बाद जो 40 किलोमीटर जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। इससे कि बेयर फुट है ना, ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा लेके चल रहा हूँ। अगर मैं विद शूज में होता तो मेरा पर डे 80 किलोमीटर है। अच्छा, ये 40 कंप्लीट किया, फिर आप कुछ खाना पीना? बस 40 कंप्लीट किया, वहाँ पे हम इसको रोक देंगे, एंड कर देंगे। तो 40 कितना 99 डेज में होगा? हाँ, इजी। मैं जो आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ। अब 6 बजे आप चले, ये अब समझने की बात है कि मैं ये नहीं समझ पा रही कि आपने 6 o'clock स्टार्ट की, लंच टाइम हो गया, अब क्या करेंगे? 6 बजे हम स्टार्ट करेंगे कुछ खा और 12 बजे हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अच्छा, फाइनली खत्म। देन उसके बाद अब सब आजाद है, पूरी टीम आजाद है, खाना है, किसी को आराम करना है। फिर कब कंटिन्यू होगी? फिर सेकंड डे, मतलब सुबह 6 बजे हम स्टार्ट ले रहे हैं और 12 बजे इसको खत्म कर, और 12 बजे के बाद आप रिलैक्स? बिल्कुल रिलैक्स। फिर हम ऑफिशियली काम वर्क पे आ जाएंगे, जो गिनीज को गाइडलाइन में क्या क्या चीजें ठीक है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा नेक्स्ट मॉर्निंग जिस जगह पहुंचे वहीं से दोबारा? हाँ, वहाँ से चेकआउट किया, वहीं से चेक इन करके इसको स्टार्ट। ठीक है। और इसी तरह ये पूरे 3 महीने में इंशाल्लाह। और जो आपके साथ टीम जाएगी वो भी बेयरफुट होगी? नहीं, टीम गाड़ी में होगी। टीम गाड़ी में चलती रहेगी? गाड़ी स्लो मेरे साथ चल रही है। वो उनसे कि उनका काम पता है आपको, वीडियोस बनाना, पिक्चर्स लेना। कितना चाहिए इस चीज के लिए? उनके लिए ज्यादा वो उनके है, लिए ज्यादा मुझे पता है। ऐसे कि पहले जो वॉक में कर चुका हूँ ना, तो वो ज्यादा बोर वो हो जाते हैं। अच्छा, बैठना भी बहुत बड़ी बात है। शादाब, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में ये एथलीट्स खुद मैराथन और इन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, अभी तक कोई इतने ज़्यादा अचीवर्स हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई डिपार्टमेंट्स या किसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वालों ने कभी नहीं कहा कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं? देखें, आप जब सक्सेस हो जाते हैं ना तो इतने लोग आएंगे आपके पास, इतने। लेकिन जब आप स्ट्रगल में होते हैं ना, अभी जैसे हम स्ट्रगल में, तो अभी कोई नहीं पूछ रहा है मुझे, इससे कि मैं पहले ही नेशनल एथलीट हूँ, गोल्ड मेडल हूँ। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बट कोई नहीं पूछ रहा, किसी की कॉल नहीं आ रही। बट जैसे मेरा ये 99 डेज करबला में कंप्लीट कर आऊँगा तो वो सब आएंगे। तो असल में ये क्या, मैं लोग बच्चों से भी ये कहता हूँ
कि आप गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन उम्मीद ना नहीं, बिल्कुल लेकिन भी आप नहीं। ये भी गलत है हमारी बात। आई थिंक हमें अपनी गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंडर देना चाहिए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, खासतौर पे स्पोर्ट्स सेक्टर को, कि मैंने इतने लोगों का इंटरव्यू किया जो बॉक्सर्स हैं बच्चे, जो एथलीट्स हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मेरा ख्याल से कि ये जितना लिहारी में टैलेंट है बिल्कुल, और उनको हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए। हमारे यहाँ टेनिस जो है इतना बड़ा नाम था इसामुल हक, उन्होंने भी बैक फुट लाइक बिल्कुल बैक चले गए कि उन्होंने कहा मैं अब क्या ही इसमें करूं क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। देन देयर इज अनदर गर्ल जिसको मैंने इंटरव्यू किया था, शी इज़ अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर, बट वो यहाँ से नहीं खेल पा रही। रिप्रेजेंट भी करें तो अपने एंड पे करें। हाँ, तो असल में ये कि इसमें ज़्यादा हमें फ़ायदा है। मैं हाँ। ये उनको सिखाता हूँ कि जितनी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं उसके अलावा आप ये सीखिए कि मार्केटिंग कैसे होती है, कंपनी से कैसे आप स्पॉन्सर कलेक्ट कर सकते हैं। सही। इसमें ज़्यादा बेनिफिट है बनिस्बत आप किसी के आगे रोना धोना और एक्सक्यूज बस इस तरह ये ना करें। सही। क्या कहना चाहेंगे अपनी यूथ को? एक तो ट्रेनिंग का आपने कहा स्ट्रेंथ बढ़ाएं और उसके साथ साथ बस मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर ज़रूर आप अपनी वॉक को, रनिंग को ज़रूर उसमें शामिल करें ताकि आप फिजिकली भी फिट रहें, तो आगे आप बहुत से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जब आप इंशाल्लाह अपने 3 महीने बाद 99 डेज कंप्लीट कर लेंगे और अगर हम इधर ही हुए तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छी शादी, कामयाब शादी का राज क्या होता है। लेकिन उस कामयाब शादी के पीछे बड़े सैक्रिफाइसेस होते हैं। कहीं कहीं आपका बड़ा दिल भी चाह रहा होता है कि गुस्सा निकालें, ये करें वो करें, और ज़्यादातर क्योंकि मैंने कहा कि औरतें जो हैं वो 2 आंसू निकाल के बच जाती हैं और अब आदमी की कोई सुनता नहीं। तो आज हमारे पास ये जो सेलिब्रिटी कपल है इनसे हम बात करेंगे। आप जैसे मैंने आपको बताया, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड, गुड लुकिंग एंड फेमस एक्टर। आप उनको देखते हैं ड्रामाज में, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। और ये इनकी छोटी सी जो बेटी है वो मेरे साथ आज को होस्ट करने वाली है और उसके साथ हमें बड़ा मज़ा आएगा। आयरा इनका नाम है। एंड देन आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ बिकॉज शी इज़ सो गॉर्जियस। बहुत ही प्यारी इनकी बीवी हैं। और फिर मैं समझती हूँ कि जब आप काम कर रहे होते हो तो जहाँ जहाँ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि कैसे मैनेज करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सलमान सईद एंड अलीना सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। आई मस्ट से, मैंने आपको उससे पहले भी कहा है कि यू आर सो प्रिटी एंड यू आर वेरी लकी टू हैव हर। आप भी बहुत लकी हैं, लेकिन मैंने हमेशा पिक्चर्स में ही देखा था, स्क्रॉलिंग होती है कभी सामने आ जाए तो मैं सोच रही होती थी कि अच्छा शी इज़ वेरी प्रिटी बट यू आर वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। आज आपको पता है हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं? कामयाब शादी। जी। तो ये कामयाब शादी मुश्किलों से कामयाब हुई या आराम से हो गई? आराम से तो कुछ नहीं होता। हाँ, मुश्किल थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट डे कभी भी आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फर्स्ट डे आपकी कभी भी जितनी मर्जी आप पहले से जानते हो एक दूसरे को, लेकिन टाइम लगता है। अलीना, आप लोग कब से एक दूसरे को जानते थे? बहुत कम टाइम, शादी से कुछ 3-4 महीने। हाँ, बस बहुत जल्दी बस रिश्ता आया और बस ओह, इट्स शादी एन हो गई। अरेंज मैरिज। यस। ये बड़ा वैसे पसंद की है लेकिन बस अरेंज तो टाइप। आपने इनको पसंद किया, कहीं देखा था? हाँ। इनकी भाभी ने एक्चुअली देखा, फिर दिखाया और फिर अच्छा। और फिर तो मैंने कहा आंटी अभी 1-2 साल देखते हैं, नहीं कहती, नहीं बेटा ये तारीख है, इस पे होनी करनी करो। आई थिंक ये बेस्ट है। मुझे लगता है सलमान, अब ये बहुत सही होता है कि जब आपको कोई लड़की पसंद आ जाए ना, आई थिंक उसको, अब हमारे यहाँ क्या होता है, बड़ा एक नई चीज़ शुरू हो गई हुई है कि लड़का लड़की बात करें, कुछ दिन अपने आप को अंडरस्टैंड करें। व्हाट डू यू थिंक अलीना? उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप जानते हैं शादी के बाद ही हैं। साथ रह के ही आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। जिस दिन शादी होती है दोनों चेंज होते हैं बिल्कुल। हाँ, क्या चेंज होता है? बिल्कुल नए रूप नजर आ रहे होते हैं। नहीं, शक्ल तो चेंज नहीं हो सकती। नहीं, I think नेचर वो नजर लेना आती शुरू है। कर देते हैं एक दूसरे को। नहीं वो भी नहीं उससे होता पहले बड़े एग्जैक्टली। केयरिंग शो कर रहे होते हैं, लड़का भी पीछे पीछे जा रहा होता है हर वक्त,
थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए बड़ी एफर्ट कर रहा होता है। बहुत effort शादी के बाद तो होता है कि चलो अब आ तो गई है, हाँ। क्या ऐसा Which होता is है, not right. Which ये is not सही नहीं right. है। और बहुत अच्छी क्योंकि बात वो है। एक्सपेक्ट यही कर रही होती है आपसे कि जैसा था इसको तो और बेहतर हो जाना चाहिए। हाँ। ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल होता विद हिज टाइम एंड यू नो इतना टाइम कंज्यूमिंग काम है इन लोगों का, तो कभी होता था कि यार मैं एक एक्टर से शादी कर रही हूँ? नहीं, मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था शादी से पहले। लेकिन दिल में बताया लड्डू था- फूटे थे कि एक सलमान सईद से मेरी शादी होने वाली है? नहीं, मुझे सलमान से शादी करने का वो सबसे जो वो एक नज़र आई थी ना पर्क, और वो जो एक चीज़ थी वो सलमान की अपनी पर्सनालिटी। सलमान का जो दिल है माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसा दिल दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, चाहे अगला जो भी करते हैं। तो मैं इस चीज़ पे ऐसे लोग actually मारे फिदा भी हुई जाते थी। हैं वैसे। बहुत बुरी तरह है ये ना? होता है, बहुत दफ़ा होता है। हाँ। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सलमान को समझा रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा चेंज करो। हाँ। ये आपकी जो एक्स्ट्रा अच्छी नेचर है वो आपको डुबा देती है वैसे sometimes। क्यों सलमान की इंडस्ट्री में रहते हुए अच्छी नेचर वाले तो मारे जाते हैं? बहुत बुरी तरह। हाँ मैं सही है। नहीं सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, उसके अलावा भी आप मारे जाते हो। आपके नॉर्मल दोस्त यार भी आपको बड़ा हर्ट करते हैं। आपको तो हर्ट ये करने के होता है ग्रांटेड ऐसा। लेने ये लगते एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा ऑनेस्ट है, मसला ये है, बहुत ऑनेस्ट है। हैं। हाँ ये लेकिन लगता तो नहीं कि बिल्कुल मैं वो वाला ऑनेस्ट हूँ कि मैं तो मुंह पे ही ऑनेस्ट हूँ, बोल ही देती हूँ। ये भी ऐसे मैं भी हैं। ऐसे ही हूँ ना, बहुत ऐसे ज़्यादा हैं। ब्लंट हूँ। हाँ, बहुत ब्लंट ये है। नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ये जो हमें अपनी अच्छाई लगती है ना, ये अक्सर दूसरों को बुराई लगती है। बुराई लगती है नहीं यार बिल्कुल। ये तो लिहाज ही नहीं करता, ऐसे ये तो बोल देता है। तो अब मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि अगर किसी को मेरे ब्लंट होने से कुछ बुरा मान जाएगा या उसका दिल दुख जाएगा तो मैं कोशिश करता हूँ लिहाज ना कर बोलूं, लेते हैं। लिहाज मुझे कर लगता है आप और मैं एक ही पेज पे आ चुके हैं क्योंकि मैंने भी अब बहुत लिहाज आप करना लोग का शुरू कर स्टार दिया। सेम तो नहीं है। मेरा स्कॉर्पियो है, मुझे ओह यू स्कॉर्पियो। ओह माय गॉड, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? Third, अच्छा मैं 11th हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं अब अपने आप को बड़ा कंट्रोल करती हूँ। ये अब मैं लेकिन मान गई हूँ, आज मान गई हूँ। आपका क्या स्टार है? लियो। लियो। अच्छा फिर सही है क्योंकि स्टार लियो और स्कॉर्पियो का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा ऐसा हो ना कि वो कंट्रोल कर ले तो मुश्किल नहीं होती कहीं कहीं के? हम दोनों की एक्चुअली नेचर ऐसी है कि हम दोनों ही डोमिनेटिंग हैं थोड़े से। अच्छा उसमें शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी हम ये बहुत कोशिश करते हैं कि हम दोनों एक पेज पे आ जाएं। हाँ। और इसका बेस्ट तरीका ये होता है आप दोनों 100% दें अपने, ये तो नहीं कि 50 इसके आप क्या दें। की पॉइंट्स क्या है, जरा हमारी आवाम को पता चले ना कि भाई एक नॉर्मल कपल है, जैसे नॉर्मल रहते हैं ना, लोगों को लगता है ये टीवी पे आते हैं तो ये बड़े कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपल होंगे, लड़ते ही नहीं होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लड़ाई होती है, प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है, लेकिन फिर ठीक भी हो जाता है सब कुछ। बस मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी एक जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपनी साइड से 100% दें। लाइक वो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप एक्सपेक्ट करें कि 50% आप दे रहे हैं, 50% आपका पार्टनर दे, ऐसा नहीं है। अच्छा तो बच्चे के बाद क्या क्या चेंजेस आए? पहले बहुत तो changes बड़ा आते लवी हैं। डवी चल रहा होता है ना सब। बहुत चेंजेस आते हैं। आई थिंक आपका बहुत टाइम जो है स्पेशली मदर का वो बच्चे की तरफ चला जाता है। तो उसके लिए भी बेस्ट चीज़ ये है कि आप बच्चे को कहीं नानी दादी के पास, किसी के पास, थोड़ा अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो थोड़ी देर छोड़ के अपना कपल टाइम लाजमी दें। लाजमी करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन नानी दादियाँ ही ना आगे से कहेंगे हम रख रहे हैं। हाँ, और मेरे केस में तो दादी है नहीं, मेरे केस में तो दादी है नहीं, नानी और है। नानी बहुत दूर है, लाहौर में है। ओ हो तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं फिर ये करती हूँ कि 3-4 महीने बाद लाहौर चक्कर लगा लेती हूँ। और पर फिर आपकी छोड़ और देती हेल्प तो होगी ना, लाइक आपकी हूँ। है, लेकिन मैंने आयरा के लिए स्पेसिफिकली शुरू से नहीं रखी। नहीं हाउस हेल्प नहीं आपकी, जैसे दिवरानियाँ जेठानियाँ? नहीं, वहाँ पे भी मैं इतना वो नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपने देखा ही है इसको। नहीं इतनी हाइपर नहीं है, आपने बच्चे अभी नहीं, देखे हाइपर नहीं है, हाइपर नहीं है, बस मैं बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस। वेरी गुड, ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जब ऐसे आपने कहा कि अपने आप को टाइम देना चाहिए, सब कुछ कि बच्चे के साथ चेंजेस आते हैं, शुरू के दिन ऐसे भी होते हैं कि आपको चीज़ें बहुत, अब दादी नहीं है लेकिन एक फैमिली तो होती है, एक लड़की जब आती है तो उसके लिए हस्बैंड को लेके चलना और फैमिली को, तो वॉज शी दैट अंडरस्टैंडिंग के कर लिया था जल्दी अडेप्ट या टाइम लगा? हम लोग अकेले रहते हैं। ओह अच्छा तो अच्छा इतना अच्छा, कोई कितने है नहीं। लकी हैं आप। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सारे इन लॉज इतने अच्छे हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग, कभी ये भी नहीं कि कभी कॉल नहीं की, मैसेज नहीं किया, जब मिलते हैं जब भी बात होती है बहुत अच्छी। अलीना लेकिन देखो एक होता है औरतों को थोड़ा सा एक शक की बीमारी तो होती है कि कहीं इतनी देर हो गई, हंसी जो निकली है ना अलीना खैर की, हम लोग एक्चुअली मिस करते हैं कि हमारे अम्मी अब्बू नहीं है, वो साथ होते तो तो आई बहुत थिंक अलग- मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती आसान हैं। हो इनफैक्ट इसके लिए भी, क्योंकि मुझे कहीं भी जाना होता है ना, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए कहीं भी,
तो इसके लिए रहना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल हो जाता तो मुझे अगर 2 दिन से ज़्यादा का है तो फिर मुझे इसको लाहौर भेजना पड़ता है, है। यहाँ तो साथ लेके जाना ये पड़ता तो है। है, बिल्कुल है, बिल्कुल। ये एक तो दिन है। के लिए ही जा सकता हूँ मैं कहीं भी अगर जा सकता शक पे वापस आ जाते हैं कि ये मुझे लगता है सलमान, अच्छा जितना मैंने सुना है लोगों से, दैट ही इज़ अ वेरी गुड को एक्टर एंड बहुत ख्याल रखते हैं सेट पे सबका और सब कुछ। और मैंने कोई ऐसी वैसी बात कभी सुनी। तो ये अलीना मुझे बताओ, ये जो हंसी है आप इतना ज़्यादा, जो मैंने कहा हंसी- शक, मैं बताती हूँ, हंसी कितनी में- शकी है, सच बता दो सलमान। शकी तो नहीं हूँ ये मैं, देखो, क्या? ये अदालत है, इधर सच बोलना है। मेरे काम के मामले में बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं- स्कॉर्पियो आदमी के साथ रहना एक महाज है। स्कॉर्पियो आदमी की मैं आपको स्टोरी ये बताती हूँ कि स्कॉर्पियो आदमी जरूरत से ज्यादा सच बोल देते हैं। मतलब वो ज्यादा चीजें ही बता कुछ बोल देते हैं, देते हैं। हाँ वो बता देते हैं। मैं कहती हूँ मैं बीवी हूँ आपकी, मत बताओ, ये राज होने चाहिए, मेरे से छुपी हुई बात होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो स्टार जो है ना, आदमियों में खास तौर पे, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टार टू हैंडल। अच्छा मुझे उल्टा लगता है, अच्छा, क्योंकि मेरा भाई भी स्कॉर्पियो है और सलमान भी। मुझे लगता है ये बहुत इजी है, लाइक अगर इनको समझ फिर लें आप तो। बहुत डिफिकल्ट मैं हो। बहुत समझ जाओ difficult हूँ, मैं ना, बहुत समझ moody जाओ हूँ। तो फिर तो इजी है। समझ जाओ। जो बहुत, ना हाँ, समझना चाहे उनको लगेगा कि बहुत मुश्किल मतलब इनकी पसंद नापसंद, इनकी नेचर बहुत सिंपल है। है। हमारी सबसे बनती है, मेरी तो सबसे बनती है। हाँ, फिर जो हमारी है- जब उखड़ती है ना, जो ऐसी वो तो मैं 1 मिनट में छोड़ देता हूँ फिर। एक नेगेटिविटी और एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ये प्रॉब्लम है कि अगर एक दफा हट गए ना तो फिर हट गए, उसके बाद नहीं। अच्छा शक, वापस शक पे मैं आ रही हूँ। क्या कितना शक होता है? शक है, सच नहीं होता। और नहीं, ऐसे भी नहीं। मैं बताती हूँ, काम के बताओ हवाले कब से होता तो है? काम के हवाले से तो बिल्कुल भी नहीं ठीक होता। है। और अगर होता है कभी तो तब होता है जब किसी अननोन का कोई मैसेज आ जाता है। अननोन कैसे मैसेज करिए जरा मेरे पहले फैंस मुझे- नहीं होते क्या? उनको नंबर कैसे मिलते हैं? नहीं, Instagram इंस्टाग्राम पे, वगैरह हाँ। पे भी या स्नैपचैट अच्छा वो भी मुझे पता होता है, वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। वो भी मुझे पता होता है कि कोई पीछे नहीं, से अगर मैं किसी reply गलत कर दूं इंटेंशन उसको। से कोई कर रहा है। और नहीं सब ये भी तो होता है ना आपके साथ, ये कितना होता है क्या? कि कोई इतनी वो फेक आईडीज बना के लड़कियां, और सलमान को नहीं समझ गेम आती। खेलती हैं। हाँ, वो करती हैं फेक आईडीज बना बना के मैसेज कर रही होती हैं। तो मुझे बस ये डर लगता है। देखो अपनी आईडी से कि- तो कोई भी नहीं अपने एडमायरर को, जिसको आप एडमायर करते हो तो आप नहीं, वो तो फिर नहीं उसको- एडमायर नहीं करती, नहीं फिर वो और वो तरफ चली स्क्रीनशॉट जाती हैं। जिसको भेजती हैं फिर। अच्छा ये भी होता है, हाँ ये भी पता नहीं क्या बट मसला दैट्स है। वेरी रॉन्ग। ये तो पता कैटफिश नहीं है, ये क्या। तो एक गलत दफ़ा है। तो मैं कहीं किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठा था, तो एक डायरेक्टर के साथ में बैठा था। हाँ। तो हम बैठे थे, 10-15 मिनट बाद कोई लड़की आ गई, उनसे मिलने आई थी, कोई प्रोजेक्ट की बात ठीक करने। है। तो मैं देख रहा था काफ़ी देर से ना, पीछे 2-3 लड़कियां बैठी हुई थी। अच्छा, तो वो देखे जा रही थी, मैंने कहा चलो ऐसे देख रही होंगी। जब तक मैं घर पहुंचा तो इसको खबर पहुंच गई थी, उसने उसी वक्त वहाँ बैठे बैठे मेरी पिक्चर ली, फेक आईडी बनाई और तस्वीर ये तो भेज दी। गलत है, ये ये तब तो- हुआ था जब नई नई शादी हुई थी। अच्छा तो कि उन्होंने देखो वो नई jealous नई हो शादी गए। हुई है, अभी ये हाँ, तुम्हारा ये शौहर यहाँ बहुत लड़की की के शादी साथ है। कैसे ये भी प्रॉब्लम है ना, जेलसी। अदरवाइज आपको इतना वो नहीं नहीं होता। मैं एक्चुअली मैं या बहुत आपको कूल कभी वाइफ हूँ होता है मैं। कि अगर सेट्स पे हैं या कोई लड़की नहीं, नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, फ्री हो रही है, नहीं, ऐसे तो कभी भी कोई नहीं, कुछ कभी ऐसा भी होता नहीं। कभी ऐसा भी होता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी होती हैं जो एक्स्ट्रा फ्री होती है, लेकिन मुझे पता है कि वो ये कह रही हैं नहीं। होती हैं, आप है। कह रहे नहीं होती। एक्स्ट्रा होती हाँ, हैं फ्री। 2-3 हैं। पता ही नहीं ब्रेक में चलता होगा। बताइएगा वो कौन सी लड़की वो है इतनी extra आदत हो free? गई कि पता ही नहीं चलता। अच्छा आदत हो गया, वो ये भी बताना वो चाह रही जब कि नई वो- नई थी वो वो अब तो normal वो है। नहीं एक्चुअली मैं बताती हूँ कि उनको लगता होगा कि ये जिनके भाई हैं तो शायद थोड़ी बहुत यस इनकी- ये भी एक बात है, ये बिल्कुल सही फैक्ट है। थोड़ा सा हो ये जाता सही है ना बात है, बंदा हाँ। कि कैरिड अवे हो जाता है कि अच्छा फिर चलो उनको- ट्राई तो उनको करें, पता नहीं है सलमान की नेचर का। ट्राई तो करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भरोसा होना बहुत ज़रूरी है एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा एक तो होता है मंगनी का टाइम होता है, अगर आपको मंगनी के टाइम में इतनी कम्युनिकेशन होता है तो कभी कभी वो कम्युनिकेशन आपको लीड कर देती है कुछ गलत फहमियों में। लेकिन शादी के बाद मेरे ख्याल से कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि यू हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अलीना और सलमान हमारे साथ हैं। अलीना ने ये तो कह दिया है कि जी मैं भरोसा बहुत करती हूँ, लेकिन कभी कभी अगर कोई लड़की मुझे ऐसे मैसेज कर दे और कह दे तो क्वेश्चन तो करती होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि करती ये हूँ। कौन है। करती हूँ, लेकिन वो शक वाली जोन में नहीं करती। अभी तो मुझे जो लास्ट टाइम पता चला था उसमें तो मैं हंस रही थी। क्या था मतलब मैं क्योंकि मैं भूल जाता हूँ।
मैंने किसको रिप्लाई किया था, क्योंकि अच्छा। इतनी सारी होती हैं तो वैसे ही भूल जाता हूँ मैंने कहा किस वाले की बात कर रही हो, और फिर मैं वो डिलीट भी कर देता हूँ। हाँ। तो मैसेज आता है सब डिलीट कर देता हूँ, फिर तो मुझे अगले दिन पता भी नहीं होता कि डीएम्स में जो आता है, कौन। हाँ तो डीएम्स में रिप्लाई क्यों करना है? नहीं, किसी किसी को 100 में से एक, क्यों? किसी का मैसेज Good अच्छा लग गया तो question. कर लिया। ये नहीं होता सलमान, मतलब डीएम आया तो आपने रैंडम किसी को जवाब दे लड़कों को भी दिया। करता हूँ, लड़के कभी ठीक है। कोई बहुत पीछे पड़ जाते हैं कि प्लीज कर दें या ये स्टोरी दिस शेयर इज अ कर वेरी दें या डेंजरस साइन के लड़के भी इनके पीछे पड़ रहे हैं, ये क्या तो। चक्कर मैं है? दिखाता हूँ मैसेज। वो करते होंगे, आई एम श्योर, ऐसी हैं, फिर रहे हैं लोग ऐसे। तो अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने एक बात की अभी कि भरोसा तो चले ठीक है, वो ये छोटी मोटी तो चलती रहती है। क्या सलमान इनसिक्योर होते हैं आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं होता ही बिल्कुल भी insecure। नहीं। किसी से भी नहीं हूँ दुनिया में। हाँ हाँ वो तो मुझे समझ आ गई है, बिल्कुल भी लेकिन नहीं है। कि कोई है कि नहीं नहीं न जेलस न इनसिक्योर, कभी भी नहीं। तो कोई ऐसे होता भी नहीं होगा ना कि उनको पता है सलमान सईद की बीवी है और कैसे? पता है क्या ये नहीं, करते हैं। अच्छा बड़े हैं बिल्कुल कुछ करते भी। हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। हाँ। कुछ लोग अब जैसे मेरी एक नेचर है हाँ। और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक मानना है कि आप जब अपनी साइड की विंडोज बंद करके रखोगे ना, बिल्कुल। कोई आपकी तरफ नहीं आ नहीं सकता। आएगा। जब आप विंडोज खोलोगे तो जाहिर सी बात है बहुत लोग People आपको will approach approach you, करेंगे, ठीक है? yes. तो मेरा एक सिंपल सा मानना है कि व्हेन यू आर मैरिड और जब आप एक कमिटमेंट में हो तो फिर आप ना ये हाँ, आपको कोई नहीं करे। अब डीएम्स किसको नहीं आते, सबको हाँ, आते हैं। बिल्कुल, तो आप वो- वैसे फील करो, आपको सलमान पता ही को नहीं कोई ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं बिल्कुल, होती। मैंने अच्छा, कभी मौका ही नहीं दिया। communication, कितना कम्युनिकेशन है आप लोगों का? कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को? माशाल्लाह 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। साढ़े कभी चार। ऐसा होता है कि साढ़े क्योंकि हमारे यहाँ बड़े ऐसे कपल्स हैं लीना जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। आपको तो एक तरह ये भी है ना कि चलें अब इन लॉज भी नहीं है, साथ भी कोई नहीं रह रहा। एक ये भी प्रॉब्लम होती है कुछ घरों में कपल्स को कि अगर माँ घर पे जैसे ही बेटे को देखती है तो कोई बात कह देती है, या बेटी माँ के घर से आती तो कोई नई बात लेके आती है। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट और आप लोगों का कितना हेल्दी कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बच्चे के बाद। क्योंकि बच्चे के बाद ऑलरेडी आप लाइक इतनी चीज़ों में बच्चे की चीज़ों में अपनी लाइक फैमिली की चीज़ों में बहुत हो जाते हो। तो आई थिंक उसमें आपको टाइम निकाल के क्लियर करना चाहिए हर चीज़। बिल्कुल। और प्लीज़ मैं हर इंसान को बोलूँगी किसी को भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व Very नहीं good, करना बहुत चाहिए। अच्छी बात। जब आपके दो लोगों के रिलेशन में तीसरा आता है तो आपकी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, चाहे वो आपका वेल विशर है, क्योंकि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ना। एंड दैट पर्सन कैन नॉट इवैल्यूएट आपके रिलेशनशिप। बिल्कुल। वो अपने एंड से अपनी दे रहा हाँ, होता और है वो advice। कुछ और तरीके से बता रहा होगा। अब जैसे मैं अगर किसी को भी अपनी माँ को या किसी को भी इन्वॉल्व करूंगी, वो समझा तो देंगे सलमान को, लेकिन सलमान के जहन में कहीं ना कहीं आएगा कि मेरी बातें वहाँ आगे तक पहुँच रही और हैं। आदमी ये बात लाइक नहीं करते। हाँ। औरतें तो फिर 10 जगह बैठ के अपना रोना रो लेती हैं। लेकिन शुक्र है मेरी नेचर ऐसी नहीं है, मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही सॉल्व करूँ। सलमान, एक अच्छे हस्बैंड की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? ये जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे इन्होंने कहा बात बाहर नहीं जानी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? 3 चीज़ें किसी भी रिश्ते में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के। पहली चीज़ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, यस, ट्रस्ट ट्रस्ट, और टॉलरेंस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, टॉलरेंस, पेशेंस। पेशेंस। अब हम में इतना आ गया है कि अब हम लोग बहुत आराम से हर चीज़ को डील कर लेते डील करना। हैं। मैं इसको बोलता हूँ अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो आगे से गुस्सा नहीं करना, चुप हो जाना है 2 मिनट के लिए। मैं 2 मिनट बाद खुद ही सॉरी बोल देता हूँ। अच्छा, और अगर फौरन, ना फौरन। हो तो फिर फिर लंबी मेरा होगी। गुस्सा फिर बढ़ता जाता नहीं है, वो फिर बात और वो बढ़ती कभी जाती होता है। नहीं है सच। अच्छा, मैं समझ बिकॉज जाती आपने हूँ। अंडरस्टैंड कर हाँ, लिया मैं कि समझ ये जाती नेचर हूँ। है। आई थिंक कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि कभी आपको बहुत गुस्सा है और मैं चुप ना आई हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, फिर हो और भी जाती है, गुस्सा लेकिन बहुत वो कम आता है। हाँ मेरा बहुत गुस्सा कम आता ज़्यादा है, है। मुझे अचानक आता है बस। हाँ, अचानक ही मेरा कुछ हुआ ना, गुस्सा जैसे सायरा भी मस्ती कर रही है और अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया है, इसने कुछ बोल दिया है, अचानक ही मुझे किसी चीज़ से मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता हाँ, हूँ वो ठीक है। सलमान कहते चीज़ों हैं से। जिन आ जाता है लेकिन मेरे मैं जिन आ जाता है, जिन आ जाता है जिन आ वैसे। जाता है वो मैं सलमान से अब बिल्कुल उस लेवल पे बात कर रही हूँ जिसपे मुझे समझ आ रही है। और क्योंकि मैं मुझे 1 मिनट समझ में नहीं रियलाइज आ कर रहा। लेता हूँ कि मैंने ये गलत कर दिया है, और फिर मैं सॉरी बोल देता हूँ। ये नाराज थोड़ा लंबा होती थी, अब नहीं होती, लंबा होती थी अगले सुबह दिन तो मैं बात क्यों नहीं कर रही हो, भूल गए, अगर रात को आता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि याद ही नहीं होता कि किस बात पे झगड़ा हुआ था। क्योंकि इंसान आई थिंक आदमी इतना ऑक्यूपाइड होता है अपनी और चीज़ों में, एंड आई थिंक मेन आर डिफरेंट।
उनका मुझे फंक्शन बिल्कुल जो नहीं है ना वो पसंद लड़ाई different झगड़ा। है। हाँ मुझे ऐसा ही बिल्कुल है नहीं पसंद। कि मिट्टी पाओ, अब गई जो बात हाँ, औरतें बहुत करना ही नहीं emotional हो है, जाती खुश रहो बस। मैं तो ना छोड़ू बात, मैं तो जब तक उस बात है ना, की वो पूरी ईगो पे ले लेती है। नहीं करूंगी ना। हाँ, अगर मुझे कोई बात पे कोई जानने वाली बात है मेरी, तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि अगर ये बात कर देती है, अच्छा आपको एक बात बतानी थी, ये बोल के पे चुप कर जाती है, फिर दूसरे काम में मैं नहीं अब बताओ अब बताओ ये बात, ये है ये मैं कहती problem। हूँ चले छोड़े, चले रहने ये दो। भी ये तरीका बहुत होता करती है, इस पे मुझे बहुत गुस्सा आता ये रिवर्स साइकोलॉजी है ना कि बस कह दिया अब अगला खुद अटेंशन पूछे। अटेंशन है। और में इसको कोई बात उगलवानी हो ना, तो ये ट्रिक्स भी बड़ी इस्तेमाल करती है, अपनी तरफ से तुक्के मारती है। हाँ, क्या ट्रिक्स हैं वो जरा लोगों को पता चले ना कि अलीना की ट्रिक्स क्या हैं। तुक्के मारती है, इसको पता है ना मैं कैसा हूँ, वो तो तो अच्छा मुझे ये भी बता दें कि वो तुक्के कितने % सही होते हैं? हमेशा सही होता है। हमेशा ठीक होते हैं। हमेशा तो वो तुक्के ठीक कैसे होते हुए? तो अच्छा एक दूसरे से अगर ज़्यादा आपको क्या लगता है वाइस कौन है? कि कभी ऐसा हुआ कि कुछ लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वो कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, ये राय तुम ना दो, तुम्हें नहीं समझ आ रही, तो नहीं। इज ही लाइक दैट कि नहीं, नहीं। अलीना तुम मुझे बताओ ये चीज़ होनी चाहिए? नहीं। सलमान बहुत सी चीज़ों में आयरो बस सलमान बहुत सी चीज़ों में मेरी सुनते हैं, अच्छा, बहुत सी चीज़ों में, और कोशिश करते हैं कि डिस्कशन लाजमी करें। कोई भी लाइक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं कुछ भी, तो डिस्कशन लाजमी करते हैं। डू यू बिलीव इन गिविंग स्पेस एंड टेकिंग स्पेस? शुरू में नहीं करती थी, अब लेकिन करती अब- हूँ, बहुत कर- करती हूँ। तो ये क्या और- ये इन्होंने ट्रेन कर दिया या? नहीं, मुझे ऐसे लगता है जब सलमान बहुत ज़्यादा लाइक घर पे और वो आयरा में हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उनके मूड पे इफेक्ट करती है वो चीज़। अच्छा एक और चीज़ है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, मियाँ बीवी के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बहुत नहीं कम रहते, होते हैं आयरा पे। बच्चों पे आके बहुत कॉन्फ्लिक्ट। प्लस कोई गलत चीज़ होती है, कोई ख़राब चीज़ होती है, तो ये तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बच्चा। कोई बात नहीं अलीना, ये अभी ये जिंदगी का हमारे तुमने नहीं साथ सिखाया रहेगा। ये मैं जानबूझ के भी बोलता अच्छी चीज होगी हूँ, तो जानबूझ के कहाँ- तंग मेरी तंग करने औलाद के लिए भी बोलता हूँ। अभी तो देखें आप आयरा? एक तरह से ये भी समझे चलेंगे, एक अनलकी बात तो है कि यू आर नॉट विद योर इन लॉज या आपके घर। जब आपको हर चीज में ये सुनने को मिलता है ना कि ये तुम पे चली गई है, हाँ, ये हर बुरी देखो, ये चीज़ मेरे ऊंचा पे गई बोलती है, होती तुम है। पे चली गई है। हर बुरी चीज़ मेरे पे गई होती है और हर अच्छी चीज़ सलमान लेकिन सलमान के देखिए according। मुझे ऐसा लगता है कुछ जगह पे ऐसा नहीं होता, बहुत सी मैंने अब माएँ देखी जो अपने बेटों को कहती हैं कि ये तुम्हारे पे चला गया। मुझे ये ऐसे देख। लगता है अगर मेरी सास होती है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो मेरी उनके साथ बहुत बनती। जितनी मैंने उनकी बातें सुनी है, हाँ। तो मुझे बहुत ऐसे मासूम थी लगता मेरी। है कि मेरी उनके साथ बहुत बनती, और मैं उनके साथ घूमती फिरती और वो सब कुछ वो अच्छा, फ्रेंड लेकिन वाली। देखो अलीना बात ये कि आंटी नहीं है लेकिन 5 भाई, उनकी बीवियां, फिर एक कुंबा तो है बड़ा, है। तो उनसे इतना मिलना जुलना लेकिन होता फिर नहीं भी है ना। यार नहीं, आना मिलना जाना जुलना वो नहीं है मसला। मसला ये होता है कि हमारा जो रिश्ता है ना, सबका इतना रिस्पेक्ट वाला है, और प्यार वाला। बड़े, हाँ, बड़े से लेके छोटे तक। ऐसा नहीं है कि बड़े की सिर्फ रिस्पेक्ट है, नहीं, छोटों की भी उतनी है, बड़ों की भी उतनी बिल्कुल, है। मतलब मेरी इवन सबसे बड़ी जो भाभी सुमीना भाभी, वो भी इतना प्यार और वो तो इतनी खैर केयर सबसे करती इतनी हैं, अच्छी हैं, हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कभी मुझे प्रॉब्लम हुई है, कभी भी नहीं। मतलब हमेशा एक बहुत अच्छा और बहुत इजी माहौल रहा है। हाँ। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो अब मैंने किसको देखना है, कोई कभी किसी को बात सलमान की बुरी शिकायतें की हैं, कभी गुस्सा आया हो, कोई नहीं, लड़ाई हो, नहीं। और कह तो दिया कि थर्ड हाँ, पर्सन को नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ उस मामले में, अपने घर वालों को और दूसरी साइड से अपने इन लॉज में कभी नहीं ये बताती। सुने सारी लड़कियां, ये जो हम बेवकूफ़ियाँ करती हैं ना, जो हमने शायद की होंगी अपने टाइम पे, ये देखें यंग लड़कियां अक्लमंदी की कितनी बात कर रही हैं कि भाई अपने मामले में ना अपने किसी वेलविशर को डालें, ना किसी को अच्छा लेट नाइट अगर दोस्तों में जाना, वो है इजाज़त? वही है बस मसला। वो तो शौक है, वो तो सही एक मैंने वही पकड़ी है मसला है बात। जिंदगी का। वो तो बहुत बस अभी एक आई भी मैं थिंक सबसे डायरेक्ट शो मेजर पे आया वही हूँ, मैं है। सोया नहीं हूँ, मैं पूरी रात बाहर था। ये कैसे, ये गलत है, ये नहीं, लेकिन अनहेल्दी। 4 दिन बाद, 4 दिन लेकिन से ये करता हूँ। अनहेल्दी है सलमान। हाँ, it वो is, अलग बात मुझे है, 3 दिन से है कोशिश हो problem। रही थी बाहर जाने की, मौका नहीं मिल रहा था। तो ये हमारे शो वाले दिन ही जाना था। देखे ना आंखें सूजी हुई हैं इसलिए। नहीं लग तो आप फ्रेश ही रहे हैं, ऐसी बात ही, लेकिन ये जो लेट नाइट वाला चक्कर है, अच्छा, मुझे उसमें हमारी आप रूटीन भी क्या कुछ इस तरह की हुई समझती हुई है है कि आजकल। बीवियों को क्या करना चाहिए? मैं इसलिए क्योंकि हम एक कामयाब शादी की बात कर रहे हैं। सो जाना उसका- चाहिए 12 बजे, नहीं, मैं बताती हूँ, ताकि पता ही ऐसा ना लगे नहीं है। कि बाहर गया। सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड की नेचर को जान लें, हाँ। समझ लें कि उसकी नेचर ये है, वो चेंज नहीं चेंज हो नहीं सकती। नेचर कभी चेंज नहीं होती, आप जमीन आसमान एक कर ले, नहीं फितरत नहीं बदल नहीं सकती। बदल सकती। नहीं बदल सकती। और ये तो हो नहीं सकता, लेकिन कोई नहीं बात नहीं, अलीना, शादी के बाद आदतें बदल जाती हैं जो आदतें बदली हैं काफी हद तक। आदतें भी मसलन क्या, मुझे जानना नहीं, है। आदतें भी बड़ी आदतें नहीं बदलती, छोटी छोटी आपके बिहेवियर में मतलब जैसे चेंजेस आ जाते अगर हैं। मेरी शूट हो, अगर मैं 12 घंटे बाद घर आया हूँ, तो फिर मैं आते ही अपने कपड़े रख के और चले जाऊँ,
बाहर, वो गलत है। हाँ, वो नहीं गलत है। करते। तो वो भी मैं पहले अक्सर क्वालिटी करता था, टाइम एक करके करता था, लेकिन अब नहीं करता। अब मैं कब जाता हूँ अक्सर सैटरडे नाइट को, यहाँ जिस दिन मैं फ्री होता हूँ, क्योंकि हमारी शूटिंग जाहिर के है, गैप भी आ जाते हैं बिल्कुल, कभी-कभी, 10-10 दिन 15-15 दिन बिल्कुल शूट सही नहीं कह रहे हैं। होती। अच्छा वो बिल्कुल तो फिर वो ऐसा ही पूरा है। दिन ना मुझसे घर में रहा नहीं जाता। नहीं रहा अगर मैं रहता हूँ तो फिर मैं सोता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं रात को सुबह से नींद अभी नहीं तक। आती सलमान को, और ये मैं समझ गई हूँ। दिल चाह रहा होगा सोने का, लेकिन नींद फिर नहीं भी मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ जबरदस्ती बैठ के, फिर सुबह नमाज का इंतजार करूंगा, चलो यार फजर पढ़ के सो जाएंगे। तो इस तरह नेचर ऑफ वर्क ऐसा है ना कि आपने ऐसा। काम पे ऐसे जाना है, अच्छा, 10 ये भी बजे मैं आपको पहुंचना है, बताती हूँ। 11 बजे पहुंचना है सेट पे। ये भी एक प्यार जो होता है आपको आपके पार्टनर से, ये भी उसकी एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अब जैसे मुझे सलमान की नेचर का पता चल गया है कि सलमान की नेचर है, सलमान को बाहर रात को ही जाना है। अब मैं जितना मर्जी फोर्स कर लूँ, नहीं आप सुबह चले जाओ रात को नहीं जाओ, ऐसा नहीं हो यार सकता। काम ही ऐसा है ना, रात को दोस्तों का ही भी काम जाना ऐसा है, वो भी तो मैं अब 10 इस चीज़ बजे पे लड़के होते ही 10 बजे हैं। अब मैं इस चीज़ पे जिद नहीं बना सकती। अगर मैं बोलूँ नहीं भाई मैं अपनी ईगो बात ले आऊँगी कि नहीं मैंने रात को नहीं जाने देना, वो गलत है। बिल्कुल। और अब मैं सलमान को समटाइम्स खुद भेजती हूँ कि मुझे पता है जब सलमान ने वापस आना मेरे पास तो बहुत अच्छे मूड से वापस आना। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर के बहुत मूड अच्छा का कर ख्याल रही हैं रखना। आप। वैसे मैं कहती हूँ सारी लड़कियां ऐसी हो जाए, मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी ना फजूल में लड़ी होती हैं लड़कों इसको से। नहीं लगे एक हैं दिन 2-3 साल, इसको ये लगते हाँ हैं। ये भी आप ऐसा नहीं है पहले शुरू साल में से हो जाता है acceptance ऐसा। नहीं हाँ आती नहीं ना। नहीं होती, नहीं क्योंकि आती ज़ाहिर समझ। अलग अलग So बैकग्राउंड do से you आते हैं। also go out अगर सलमान जैसे नहीं। नहीं मेरा यहाँ पे कोई कोई सोशल दोस्त ही सर्कल नहीं नहीं है, है। कोई दोस्त कोई सलमान के फ्रेंड्स की बीवियां वो है, लेकिन उनके साथ भी लाइक बहुत लिमिटेड मिलना होता है। अच्छा हाँ ये नहीं है कि मेरी अलग से स्पेसिफिकली। लेकिन अब हम लोग आपस में बहुत जाते हैं। अच्छा ठीक मेरा भाई है, वो मेरे साथ ही रहता है, मतलब दूसरे फ्लैट में रहता है, तो हम लोगों का आपस में ही है घूमना फिरना बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक साथ रहना और साथ घूमना फिरना बहुत। अच्छा हाँ ये इस पे मुझे बताएं कपल्स का आपस में जो है कितना, एक आपने कहा क्वालिटी टाइम तो होना चाहिए और एक दूसरे को टाइम दें, आउटिंग्स कितनी होनी चाहिए आउटिंग्स आई या थिंक ट्रैवलिंग साथ करना, अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली मेरी ट्रैवलिंग बहुत है माशाल्लाह। कि आप आना जाना अम्मी का घर वहाँ उधर भी वैसे भी हम कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, कभी जब भी नॉर्दर्न फ्री साइड पे मेरा कभी 10-15 दिन का कहीं, गैप आता है ना, तो दोनों की आदत ऐसी है कि चलो यार अब नॉर्थ चले जाएं, वो कहीं दिमाग चले में जाएं। कहीं पे भी चले ऑटोमेटिकली जाएं, आना हाँ। शुरू हो जाता है। आना शुरू हो जाता है। अब लाहौर मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा अब करती हूँ, शुरू में नहीं करती थी, अब adjust करती करना हूँ। मुश्किल था। शुरू में बहुत एक्साइटमेंट थी, शुरू में मसला नहीं होता था। कराची की? हाँ पहली दफा आई थी ना, अब इसको मैं पता अपने है कि शहर से सिर्फ पहली दफा मैं निकली थी। देखती हूँ मुझे किसी तरह कराची से अभी कोई कहीं कहती है कि बाहर जाना, तो मैं कहाँ जाएं, अब ये सीबीयू वैसे है। आपने देखा है सलमान, हम लोग कितने हैंडीकैप हो गए, कितने डिप्राइव्ड हो गए कराची में रहते हुए। मुझे अभी लगता है कि आप इस्लामाबाद लाहौर भी हो ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह careful. बिस्मिल्लाह। Go play there. अगर हम वहाँ भी हैं तो यार चलो ड्राइव करके इस्लामाबाद चले गए, आगे निकल ये गए। मसला है, कराची में आप बिल्कुल ही ना बंद ड्राइव हो करके गए। कहाँ जाओगे बाहर, इतनी डिप्रेशन है, हाँ रोड सही नहीं है, इतनी प्रॉब्लम है, बहुत मसला है मतलब ये। कुछ भी नहीं है। तो लाहौर इज आपको- ब्यूटीफुल, टू As बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक parents- कराची एनीमोर। एज पेरेंट्स आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चे कराची के एनवायरनमेंट में किस तरह, हम कितने, मैं समी से कभी बात करती हूँ या मैं हारून है जैन है, कहते हैं यार टेंशन ही रहती है। तो हाँ क्या अफरा करें? तफरी है बहुत ज़्यादा है। अफरा तफरी है। अगर मैं एक्टर नहीं होता ना तो मैं लाहौर शिफ्ट हो जाता। मैं भी मैं तो चली चाहता हूँ कि सारा काम वहाँ शिफ्ट हो जाए। बहुत बड़ा मेरा भी अब कसम से दिल चाहता है कि मैं अब फॉर सेफ्टी रीजंस आल्सो आई थिंक हमें बहुत सूट करता है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सलमान एंड अलीना आर विद अस और बहुत मज़े की बातें हो रही है। ये जो हम आज बात डिस्कस करें, इट्स नॉट अबाउट देयर लाइफ, इट्स अबाउट समथिंग कि आप लोग जो हमें घर बैठे देख रहे हैं, जिनके बच्चों की शादियाँ होनी है या वो नए कपल्स हैं, तो वो क्या सीख रहे हैं कि कितना आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। कहा जाता है मियाँ बीवी इशारों की ज़बान भी समझ जाते हैं। अगर बीवी ने इशारे में कुछ मियाँ को समझाना हो तो वो फ़ौरन समझ लेता है और फ़ौरन कैच कर लेता है। इसी तरह बीवी की कोई बात समझ आ जाए, बीवी की तो कुछ भी हो समझ आ ही जाती है। तो आज हमने सोचा कि इनके साथ ये वाली गेम करते हैं और देखते हैं कि कितना लिपसिंग को पहचानते हैं कि बीवी क्या कह रही है और खावन साहब क्या कह रहे हैं। तो पहले अलीना को पहना देते हैं, ठीक है? चलो अलीना पहले ही हंस रही है, ये पता नहीं क्या मुंह से निकलने वाला है, लेकिन ये बहुत करीब है। आपने ज़्यादा ऊंचा ऊंचा पहन लो, आपने ज़्यादा क्लियर नहीं इतना बोलना, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ। गाने ऑन हो गए,
ऑन है, ठीक है। आम का अचार। आम का अचार। आम का अचार। यार ये तो आवाज आ रही है। सही है? आवाज आ रही है ना? नहीं। नहीं कैसे? नहीं, ये आपकी भी लिपसिंग समझी मैंने। समझ आ गई। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सेकंड ये Easy वो था हो ये रहा है तो। थोड़ा सॉन्ग क्या हो रहा है? थोड़ा खराब हो रहा है। अच्छा ये वो सही नहीं है, इसको सही बजाएं तभी तो उनको आवाज आ गई। नहीं आवाज नहीं आई, पर मुझे आपकी भी इजी था। इजी था। अच्छा चले समझ आ नेक्स्ट। हाँ। अच्छा चले। पहन ले। फाल से काले काले, आप नहीं कहेंगे, फाल से काले काले। चले सलमान। फाल से काले काले। दोबारा मुझे बोले। फाल से काले काले। फासले कहाँ गए? फाल से काले काले। फाल से काले काले। और फिर तो बस, बिल्कुल समझ नहीं खत्म। आ रही। वाह ये मुश्किल है। फाल से काले काले। फासले निकल गए। निकल गए। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा एक और। पहले ये तो उतारे अलीना। निकाले। आपकी तरफ देख नहीं उतारो। उतार। अब ये तो सुन लो वो क्या था। फाल से काले काले। अच्छा चलो अब तीसरा। एक मिनट, मैं कोई मुश्किल वाला कर। गरम रोटी। गरम गरम रोटी। गरम रोटियाँ। इजी। हाँ चलो ये ठीक है। एक और वन मोर। ओके ये तो बहुत आसान जगह। शहद की मक्खी। शहद की मक्खी। फिर से एक दफा। शहद की मक्खी। चाय कितनी है? शहद की मक्खी। चाय कितनी बार? नहीं, शहद की मक्खी। नहीं समझ आया, बिल्कुल समझ नहीं दोबारा। नहीं फिर से। शहद की मक्खी। हाय अल्लाह, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, निकाल लो। शहद की मक्खी ये कहते हैं। अच्छा अब सलमान पहनेंगे। सलमान इतना आहिस्ता आप बोल रही थी, मुझे लगता है बहुत ही धीमी आवाज में बोलती हैं आप। मैं ऊंचा बोलती ना जरा, इसको इतनी आवाज नहीं आ रही मुझे। ये जो आवाज़ तरीके बहुत से याद रखा है है। ना, इसमें आवाज आएगी। ये जो इस तरह रखा है ना, इसमें आवाज आएगी। नहीं नहीं आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है? नहीं बिल्कुल नहीं आ अच्छा, रही ठीक है, भाई। गाने मजे के लगे हैं। अच्छा ठीक है। रेडी। नरम रेशमी तरकारी। नरम नहीं नरम रेशमी तकिया। नरम रेशमी तकिया। नरम रेशमी। गानों की साउंड इतनी है कि मुझे। हाँ तो आप पहचाने ना। नरम रेशमी तकिया। नरम रेशमी तिक्का। गरम रेशमी तिक्का। तकिया। नरम तकिया। रेशमी तकिया। नरम रेशमी तकिया। हाँ सही है। अच्छा सेकंड। ऊंट की सवारी। ऊंट की सवारी। ऊंट की सवारी। ये आवाज आ रही है, मैं बता रही हूँ आवाज आ रही है। अच्छा नेक्स्ट। कागज की कश्ती। नहीं इशारे नहीं करने। कागज की कश्ती। हंसो कम यार, लिपसिंग नहीं पकड़ी जा रही। कागज की कश्ती। कश्ती। कागज की कश्ती। कांच की गुड़िया। ये तो बिल्कुल ही अलग बनाती है। कागज की कश्ती। लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा। अच्छा नहीं समझ में आ रहा। कागज नहीं इतना करीब से नहीं, वो कागज की कश्ती। नहीं नहीं आ रहा। चलो हार गए। क्या था? कागज की कश्ती। कागज की कश्ती। अच्छा अब अलग दूसरा आखिरी। चमक चूहे का बिल। चूहे का बिल। चूहे का बिल। हाँ बड़ा आपने अंदर से, मुझे लोगों ने कहा ये पूछेंगे नहीं आएगा इनको। चले जी वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा वैसे ये जो मैंने बात की थी अभी इस गेम से पहले कि इशारों में बात समझ जाते हैं, समझ जाता है सलमान आराम से कोई इशारे में बात समझा नहीं मैं बहुत लाउडली बोलूँ तभी जो नहीं समझना वो नहीं समझना। और आपको समझ आ जाती है जब अलीना, अगर आप कुछ समझा रहे हो आपको आ जाती है? इसको समझाना नहीं आता इतना अच्छा।
हाँ मुझे समझाना नहीं आता, मैं अगले से वो करती हूँ कि वो समझ जाए। नहीं ऐसे होता है ना, कभी आंख दिखा दी कि इस तरह की बात ना करो। वो सारी चीजें सब हाँ, तो समझ वो आ जाती हैं आपको समझ इसकी अच्छा नहीं समझते सब हैं, बस प्रिटेंड करता है कि नहीं समझ कि आया। नहीं आ रहा। हाँ नहीं, क्या कुछ पता ही नहीं है। नहीं सब अगर समझ आती अगर है। सलमान आपको कुछ समझाने की कोशिश करें इशारों में, मैं बहुत जल्दी समझती हूँ। अच्छा मैं बहुत मैं जल्दी समझाता समझती अच्छा हूँ। हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ है कि सलमान के मूड से मैं फ़ौरन समझ जाती हूँ और मुझे बाद ही पता चल जाती है इस बात पे मूड ऑफ होगा। अच्छा, लेकिन जैसे होता है ना कोई मेहमान आया हुआ है और नहीं कोई चीज़ रखनी है, हमारे घर में तो ऐसा होता है ना जो चीज़ से मना किया जाए वही की जा रही होती है। तो मैं यूँ हो रही होती हूँ कि ये मैंने कहा था कि ये नहीं करना था, तो मतलब और सामने कह देगा क्या ये अच्छा नहीं रखना था इनके सामने। अब मैं कहती हूँ ये हर मर्द में होती है ये चीज़ करके ये हर चलना मर्द में पड़ा। होती है। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं नहीं अब सलमान में ये चीज़ नहीं, सलमान में ये कि सलमान ब्लंट बोल देते हैं, मैं इशारे करती हूँ क्या बोल रहे ये हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रही क्यों हूँ, तो वही तो कह रही हूँ कवर अप करना पड़ता होगा ना। उल्टा है ना, घर कल में परसों ये मैंने किया। एक पार्टनर ऐसा हो ना। कल परसों भी आपने पता नहीं क्या बोल दिया था, कहीं पे हम गए थे तो याद आ गई बात, चलो बाद में बताऊंगी। हाँ अच्छा, हाँ, मैंने याद कहा आ था कि बच्चों पे बहुत होती, तो क्या इस सलमान लाइक दैट के नहीं तुमने आयरा को ऐसे नहीं किया या वो नहीं किया या इस पे कोई बात हो गई? अच्छा सलमान को ये होता है कि आयरा बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आयरा में मतलब कोई तीसरा ना कुछ बोलते हैं। सलमान को थोड़ा कॉन्शियस पेरेंटिंग देखिए हमने कितने आराम से उसको भेज दिया है, हाँ सुकून से चली गई। अच्छा आई थिंक शी इज अ वेरी बच्ची जो है ना बहुत बड़ी loving है। जेलन करने वाली बच्ची हाँ अच्छा वो फौरन समझ जाती है। एक शुक्र है मुझे ये बहुत अच्छी, हाँ वो समझ जाती है फौरन। अच्छा कितना ज़रूरी है पेरेंट्स का एक पेज पे होना जब आप बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हो? बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच समझ होने के बावजूद सलमान पे छोड़ती हूँ। हाँ वेरी गुड। मैं कोशिश करती हूँ चाहे वो स्कूलिंग से रिलेटेड कोई बात हो, इवन ड्रेसिंग पे कोई बात हो, तो मेरा होती है कोशिश कि मैं दिखा के कर करूँ। लूँ, हाँ हाँ। सलमान ये पहना दूँ, सलमान ये check हो कर जाए। लूँ, सलमान ये कर लूँ। हाँ और मुझे लगता है वो बेस्ट होता है हमेशा आयरा के लिए। तो हाँ, ये बहुत मेरा ख्याल है ये बहुत तुम्हारे ज़रूरी लिए है। भी हाँ क्या मेरे लिए इसकी भी शॉपिंग कपड़े सब मेरी मर्जी के होते हैं। मैं हाँ हर चीज़ मैं जो अपनी मर्जी फिर से तो आई लूँगी। थिंक सलमान इज है ना? गोइंग रियली गुड विद यू, हाँ। क्योंकि मैंने आते ही पूछा, मैंने कहा ये बड़ा प्यारा लग रहा है ये जो पहना हुआ है, तो उसने मुझे ये भी बता दिखा दिया। के लिया था मैं। हाँ ये ईद पे अच्छी भी इसका बात। कोई डिजाइनर जोड़ा आया था, एंड टाइम पे उसकी फिटिंग लूज थी, मॉल बंद हो रहा था, आई थिंक 11:45 पहुंचे हैं, 15 मिनट में दुकान में गया हूँ ड्रेस लेके। 15 लेकिन आई थिंक ये एक अच्छी एक ये भी आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है चीज़, जब आपको पता हो ना कि आपने तैयार होना है तो पूछना है। लेकिन कहीं कहीं उल्टा ही हो जाता है, ज़्यादा ही कुछ बताने लग जाते हैं कि अपनी मर्जी की कोई चीज़ ही ना पहने बंदा। नहीं मुझे बहुत शौक होता है, मैं एक एक चीज़ सलमान से पूछूं, मैं सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती तब तक। इवन इयरिंग्स कौन से पहनूं, ये क्या जब तक पहनूं, तारीफ ना करो। तारीफ भी है मैं, मुझे होता है कि मैं हर चीज़ सलमान की। ये बताओ कितनी तारीफ करता है? मैं क्या बोलूं, इस चीज में मैं थोड़ा और प्रेजेंट्स देने में वो तो बहुत कमज़ोर है। सब में मैं ये तो बहुत कमज़ोर हैं? तारीफ नहीं करने में प्रेजेंट्स नहीं। नहीं बिल्कुल भी वो आदत ही नहीं है। अब लेकिन आदत कोशिश बन करता रही हूँ, है, बन अब रही है आदत बन आहिस्ता रही है, अब मैं आदत बना रही हूँ आहिस्ता। लेकिन आप एक बात बताओ लीना, जो व्यूअर्स देखेंगे उनको ज़रा हो जाता है ना कि यार ये तो ये कह रही है हर चीज़ में मियाँ की मर्जी से, तो कुछ लड़कियाँ इस चीज़ को नहीं पसंद करती, तो ये कहने का मतलब ये कि अगर वो कर रहा है और आपके अच्छा लग रहा है तो आप करें, लेकिन कहीं कहीं अपनी पसंद भी होनी करें चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मेरा तो ये अच्छी चीज़ है ना कि मेरी और सलमान की बहुत पसंद मिलती है, तो जो चीज़ सलमान को पसंद होती है वो फिर मुझे पसंद आने लग जाती है, और मैं कहती हूँ नहीं ये सही बात है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो मेरी तो ये और बहुत सलमान अच्छी- आपकी पसंद से चीज़ें पहन लेते हैं? हाँ सलमान हाँ, पहनते हैं। ले लेता हूँ। हाँ, चाहे वो मैं- बाद में मैं- मैं रिग्रेट हो रहा हूँ लेकिन ले लेता हूँ। नहीं यार रिग्रेट सलमान- कभी भी नहीं होता सलमान, बल्कि जब अपनी शॉपिंग इतनी खराब करके आते हैं, सारे साइज गलत होते हैं शर्ट्स के, घर आके ये टाइट हो रहा है, ये लूज हो रहा है, ये क्योंकि होता है। मुझे वो बड़ी कोफ्त होती है ये जाके कलर चेंज इतना करके गंदा बार-बार कलर ले check लिया मैं मैंने। चाहता हूँ बस 5 मिनट में लेके बस 5 मिनट में शॉपिंग घर कर में। दो, वही ना, बस। वही। कोई एक ऐसी जगह हो, स्टोर हो जिसमें सब कुछ हो, ऐसा हो नहीं मैं सकता, जाऊँ और 5 मिनट में शॉपिंग करके बाहर। हाँ पर बाहर आ ऐसा जाओ। ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो मैं हमको करता सब नहीं कुछ उतनी मिल नहीं shopping, सकता। इसको लेकिन- घूमने का ज़्यादा घूमती हो? मुझे बाजार। बहुत बहुत शौक शौक है, है। बाजार नहीं, मुझे बस घूमने का शौक है। बस रोज रात को कहीं भी निकल के बाहर वो जाए। तो ठीक है, लेकिन ये जो मॉल्स में और नहीं, वो मुझे इतना बाजारों शौक में, नहीं वो नहीं, नहीं, वो मॉल्स नहीं वॉल्स है। नहीं। अल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है। मेरी बहनें तो मुझे गलती से अगर कह देना, मेरी बहन की बेटियां कि आमना खाला ये कर देना, मैं कहती हूँ बेटा
मुझे माफ कर दो, बहुत मुश्किल मैं काम बाजार है। नहीं जाऊंगी। बहुत मुश्किल काम। बहुत मुश्किल है तो मेरे इतना लिए। शाय हूँ, मुझे शर्म आती है मॉल में घूमते हुए, कोई मुझे देख रहा हो, हाँ। मैं इनको छोड़ के आगे भाग रहा होता हूँ, जल्दी सलमान जल्दी का छुप रहा गए, होता हूँ सलमान लोगों का से। गए, सलमान नजर नहीं आ रहे, वो आके गए। आई थिंक वो इस वजह से भी ना आपके लोग आ जाते होंगे, पिक्चर लेनी है, ये वो करना फिर है। सलमान को तो बहुत भाग शाय के हूँ। बस जल्दी जाए, जल्दी कहीं वापस आ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे देख रहा हो खाना खाते हुए। मैं चाहता हूँ कि हम कोई ना घर में, देखे। घर का फिर हो, सलमान कोई ना आपने देखे। गलत फील चूज कर ली। कोई खाली रेस्टोरेंट होता ना, इतनी खुशी होती है मुझे से आज यहाँ पे नहीं, कोई नहीं। लेकिन ये तो गलत फील्ड आपने चूज कर ली कि यूरोप इन चीज़ों में मुझे मसला होता है। आप नहीं कर सकते, बट मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल एक बात से मैं सहमत हूँ कि जब आप एक फैमिली इन्वायरमेंट में बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा आके वो करने लग जाते हैं कि अभी मिलने वाला मुंह में नहीं गया तो खड़े हो जाएंगे आके, हाँ। पिक्चर दे दो। अब आप कुछ कह भी नहीं सकते नहीं उनको। कैसे, और फिर वो रूडनेस में चला जाता है कि यू नो ये कितने रूड है। आप अगले को ऑकवर्ड ऐसा ही करते हो, आप ऑकवर्ड ना करें, आप इजाज़त ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि अगर आप फ्री हैं या फ्री हो जाएं तो मुझे आप मुझसे मेरे साथ पिक्चर ले लें या जो भी कर लें। लेकिन मैंने देखा है लोग ना आपकी वीडियोस भी बनाने लग जाते हैं। Exactly, ये बहुत एक बड़ा बदतमीजी मसला है। की बात ये है। बहुत वो आप बदतमीजी खा की रहे हैं, बात किसी की कर भी। रहे हैं किसी और वो किसी सामने की से भी वीडियो वीडियो बन रही है। बनाना, I think हाँ, ये ये तो बड़ा बड़ा crime है, अनएथिकल है, बगैर- वेरी बहुत, अनएथिकल। बहुत। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारा किचन सेगमेंट है, किचन में जाएंगे, कहते हैं यहाँ से लीना को लेके जाऊंगी मैं किचन में, यहाँ सलमान को, और देखेंगे हमारे किचन में आज क्या टैंक के किचन में बन रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम आ चुके हैं टैंक के किचन में, हमारे साथ हैं उफेरा। अस्सलाम वालेकुम उफेरा। वालेकुम सलाम आमना एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई लव द कलर यू वेयरिंग, बहुत थैंक प्यारा यू लग सो रहा है। मच, इट्स मच, इट्स ऑलिव ग्रीन एंड आई लव आजकल के तो ये कलर्स बहुत ही जबरदस्त लगते बहुत, और हैं। ये जो पेस्टल बेज कलर होता है उसके साथ बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बन रहा है आज टैंक के आज kitchen बन रहे हैं में? टैंक के किचन में पोटैटो ट्विस्टर्स, जो कि बड़ा ज़बरदस्त सा स्नैक है और बड़ी क्विक रेसिपी है, स्पेशली जो यंगस्टर्स टीनेजर्स हैं वो आजकल बड़ा इसको यंगस्टर नहीं, आलू तो हर एक को पसंद है। लीला तुम्हें आलू पसंद है? बहुत। चिप्स वगैरह और Fries ये बहुत सामान पसंद है। मुझे पसंद है वो, डाइट को मद्देनजर रखते हुए मैं खाता हूँ सब। खा लेते हैं। अच्छा ठीक है। और ये फटाफट क्विक रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। और उसके साथ हम बना रहे हैं टैंग में लेमन एंड मिंट स्लश, अच्छा, ठीक। गर्मियों की ज़बरदस्त सा बेवरेज। सो लेट मी स्टार्ट विद द रेसिपी। सबसे पहले बताऊं कि पोटैटो के जो है बारीक स्लाइसेस हमने काटे हुए हैं, और शाशले के स्टिक्स में मैंने इस तरीके से स्लाइसेस को डबल सेमी सर्कल करके बड़े मजे के ऐसे हैं। हाँ कर लिया। वो हमने कर लिया बिकॉज टाइम की शॉर्टेज होती है। यहाँ पे मैं इसका बैटर बना रही हूँ। बैटर में मैं ले रही हूँ अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने इसमें। ठीक है। आमना, आप क्या क्या स्नैक्स बनाती हैं घर में? मैं तो एक पोटैटो नहीं की मिलता जो होगा proper नहीं मुझे टाइम, मिलता है? जब मैं शूट नहीं होती तो फिर मेरे पास बड़ा टाइम होता है। और लेकिन ये है कि वो मैं और मेरी छोटी वाली जो है हाँ। वो हम मिलके कुछ करते हैं। लेकिन जब बड़ी आती है मेरी बेटी, जब वो She is fond छुट्टियों of पे आई cooking? होती है, व्हेन शी इज हियर शी इज तो लाइक ये भी मुझे बना के खिलाओ, ये भी मुझे अच्छा, तो फरमाइशें हम होती हैं। पोटैटो में मैं क्या बनाती हूँ, बेक पोटैटोज बहुत बनाती हूँ विद क्रीम बेक क्रीम के साथ। क्रीम के हाँ, साथ वो। बहुत ज़बरदस्त। और उसमें कोल्स्लॉ और इस तरह से और मैं salad और cream का। शेजवान पास्ता बहुत जबरदस्त हाँ। जल्दी से बना लेती हूँ। अच्छा, सारी कार्ब्स भरी डाइट बता रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। इसके साथ में मैदा ऐड कर रही हूँ। सही है। तकरीबन इक्वल क्वांटिटी का 2 टेबलस्पून रेड पेपर पाउडर, चिली पाउडर एज पर योर टेस्ट। देन सॉल्ट, एज ऑलवेज आई गाइडेड के पिंक सॉल्ट लें, बीपी को कंट्रोल रखता है। अलीना आप तो किचन में आ जाएं। जी हाँ, एंड इसमें मैं हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। ठीक है। आप कोई भी केचप वगैरह भी ले सकते हैं। एंड सही देन है। आई एम एडिंग चिली गार्लिक सॉस। सही है। अलीना आप क्या क्या बनाते हो? सब कुछ। सब कुछ लाहौरी हो तो बनाती होगी, लेकिन खाने में सलमान के लिए या छोटी आयरा के लिए ज्यादा उसको क्या पसंद है? मैं देसी फूड बनाती हूँ। देसी। आयरा को मैंने देसी पे लगाया Very है, good, घर अच्छी के बात, खाने बहुत पे। अच्छी हाँ बात। बहुत Very अच्छी बात है, good. बिकॉज आर देसी फूड इज न्यूट्रिशियस एज वेल। हाँ, और बिल्कुल। प्रॉपर हेल्थ हो ही दे रहा होता है। बिल्कुल और घर की घर की चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं सलमान बनाने के अलावा? सब, सब दाल, सब्जी, एवरीथिंग। चिकन, मटन, सब बहुत अच्छा। एंड यू लाइक टू ईट एट होम या बाहर का ज्यादा? घर
घर का खाना इसको है। बाहर का, मुझे घर का। क्योंकि हम इतना सेट पे वो वाला खाने का मुझे बनाना पड़ता है इसलिए मुझे बाहर जाके पसंद है, वरना मुझे भी मसला ना हो। टेम्परेचर मैं बहुत खुश हुई थी घर का खाना खाऊं। हाँ, तो फिर जो ब्रांड्स हैं जो आपको घर पे डिलीवर कर रहे होते हैं वो भी बड़े अच्छे लग रहे होते लेकिन हैं। मुझे ऐसा लगता है जो बिल्कुल, बाहर जाके खाने का मजा है ना, हाँ, हमारे घर में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बस घर पे आउटिंग ही। हो जाती है। वैसे मुझे भी शौक है बाहर जाके, मजा तो आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि घर में वो आपने मुझे अभी बता दिया कि आप बाहर जाने से क्यों बचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो घर में जो लोग कहते हैं ना बस घर बुला लो, खाना घर पे ही खा घर लेते पे, हैं, हाँ। वो रेस्टोरेंट्स की अब वो मार ही दी है सारी बात जो होती है ना। अच्छा, हमारी अम्मियों वगैरह के ज़माने में इतने रेस्टोरेंट्स और इतना फूड आउट नहीं था भी नहीं यार, हम Pure ड्रिंक एक domestic। पीनी होती थी ना, ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है हाँ। उसके लिए भी हम वही एक्साइटमेंट मेरी बहन अभी ईद पे कह रही थी, ईद पे हम जो कोल्ड ड्रिंक्स होती थी वो हम ईद पे पी रहे होते थे। इट वाज अनोखा ड्रिंक था। और अब हम सब बच्चों के हाथों थर्सडेज को में। छुट्टी होती थी, फ्राइडेज को तो हम लोग पापा के साथ जाते थे कि अब हम जा रहे हैं weekend मना रहे कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं, चलो आओ कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं। अच्छा जी, So, हाँ, ये मेरा बैटर बैटर तैयार है। इसका पोटैटो ट्विस्टर का बैटर बन गया है। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसमें बैटर को अच्छे तरीके से रोल कर देंगे। सही है। और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसके साथ आप फर्दर डिप्स भी बना सकते हैं, जो कि मैं हमेशा आपको गाइड करती रहती हूँ। और यहाँ पे इसको हम फ्राई करने डालेंगे। हाँ, फ्राई फ्लेम आमना थोड़ी सी फ्लेम हाई होगी, हमने फ्लेम अच्छा, मैं थोड़ा सा हाई करती हूँ। करना है। वहाँ पे हमारी फ्लेम हाई हो रही है और सॉरी तेल पक रहा है। तेल तेल गरम हो रहा पक रहा है, आई थिंक पक गया है। सो है। हाँ, इट्स ऑलरेडी हॉट। मुझे लग रहा है यहाँ भी गैस कम आ रही है, नहीं ये मैंने मुझे किया नहीं हुआ आ था। रहा तेज करना। ये आई थिंक मेड में होगा ना। हाँ, चूल्हा लॉक हो गया है उसका ना। लीना, वैसे ये एक रूल होता है ना घर का, इतने बजे खाना बना लेना है, करके रेडी रख लेना, तो कितने बजे अपना काम आप शुरू मैं शाम को शुरू करती हूँ। अच्छा, शाम हाँ, मुझे होता है फ्रेश खाना बने। और दोपहर में आप लोग खाना नहीं खाते? नहीं, क्यों? सुबह अच्छी नाश्ता बात फिर है। रात का खाना। अच्छा, फिर इट्स सुन्नत और ये बहुत अच्छा है। इट्स अ बेस्ट। दोपहर को बहुत हो गया, फ्रूट्स खा लो, अदरवाइज खाना नहीं बनाती। आप ब्रेकफास्ट हैवी करें, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। क्या उसके बाद वैसे dinner। ब्रेकफास्ट में मैं जानना चाहती हूँ, आप दोनों मियाँ बीवी क्या खाते हैं? सलमान को तो पराठा अंडा देते हैं बस। और आप? कुछ मैं कहती हूँ निहारी हो, हलवा पूड़ी हो। सुबह सुबह चने और every चने day। हो, एक चने typical और लाहौरी, ये लोग लाहौरी actually पक्की। पाए सालन खाती है हो। नाश्ते में, बिरयानी। हाँ, या बिरयानी तो मैं बिरयानी भी भी। खा सकती हूँ, मैं कोई भी चीज़ खा सकती हूँ। आप राइस ईटर हैं? नहीं आप नहीं, रोटी- मैं मुझे होता है कि हेवी नाश्ता हो। अच्छा, तो बिरयानी हैवी नाश्ता नहीं हो सकता, बिरयानी खाना। अगर रात को बिरयानी बनी है तो तो फिर सुबह- सुबह भी खा लेगी, वरना अगर सुबह कहीं जाना है खाना खाने तो सबसे पहले पाए। हाँ, पाए बाहर को- जाके तो क्या- पाए। सुबह पाए। बोलेगी हाँ पाए खिलाओ, या फिर मुर्ग चने खिलाओ, मुर्ग चने हलवा और वो पूरी हलवा खिलाओ। क्या होते हैं? हलवा इतनी कुलचा। गर्मी पूड़ी, में। कुलचा, है ना? उफ उफ उफ, I love लगता it। तो नहीं सेहत से। मैं बहुत अच्छा, फूडी हूँ। मैं एक वो बार एक्चुअली डाइजेस्टिव आपका ना डाइजेशन सिस्टम जो है वो बेहतर यूज्ड हो जाता है। वो है भी अच्छा, शुक्र है। मैं तो लैंड होते ही ना लाहौर में सबसे पहले वो जाके बजे- खाती हूँ चने, चना ओह, कुलचा, चना, बस सबसे पहले हलवा, चने और तो कुलचा। बहुत मजे के होते I हैं। love it। मुझे नाश्ते बहुत याद आते हैं लाहौर के, बहुत याद बहुत आते मजे हैं। के। यहाँ पे तो आप देखो पराठा अंडा मिलता है, चाय पराठा मिलता है, इतनी कोफ्त होती है मुझे। हमें वही इतना अच्छा लग रहा होता है, रिच नाश्ता है हमारा। सैड शक्ल मैं इसने बनाई इतनी है। ज्यादा मैं इस चीज से हूँ ना, बहुत ज्यादा। तंग हो? ओ, बहुत तंग हूँ। तो बना दिल बनवा टूटता ली, है रात मेरा। को निहारी बनाओ, घर सुबह खाओ। ओह माय गॉड। बनानी नहीं ना, मुझे सुबह सुबह उठ के आप उठे, थोड़ा तैयार हुए, हल्का सा नो मेकअप लुक की, और आप जाके नाश्ता करें, उसका मजा बहुत आता है। आई स्वेयर, ये पक्की लाहौरियन है। लाहौरियों को बहुत मजा आप चाहे नाश्ते पे कहीं देख लें, लंच पे देख लें, स्कूल के बाद या देख foodie। लें, तैयार अच्छा, अच्छा, तैयार। इतना शौक है तैयार होंदा, इतना शौक है। बहुत शौक है। कि मैं कहती हूँ लाहौर में आप रेस्टोरेंट्स में निकलो, मुझे लगता है यहाँ कोई पार्टी चल रही है, कोई वलीमा हो रहा है। अभी मैं सलमान को बोलती हूँ ना कि बस मुझे तैयार होना है और मुझे बाहर जाना है। तो क्या करना है, मुझे बस तैयार लेकिन होकर ये जाना अच्छी है बात है, बाहर। तैयार होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल हाँ, तैयार होना चाहिए, किचन में रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। बिल्कुल। अब अच्छा, हम यहाँ पे हमारे ये फ्राई के लिए चले ठीक गए है। हैं, ये हमारे ऑलरेडी फ्राई हुए हुए हैं, तो मैं इसको आप लोगों को इसका डिस्प्ले दे दूं, ठीक है। ताकि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, और वो भी हमारे होते रहेंगे। हाँ, अच्छा ये भी एक बात बहुत अच्छी आपने की है कि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। आई थिंक जो अगर मैंने कुछ खवातीन को देखा है कि खाना शाना बन जाता है, कोई घर में गेट टुगेदर हो, डिनर लंच हो, खुद गंदी मंदी फिरी होती है, Oh my आई थिंक God, आपको हाँ। खुद भी अच्छा बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल, present दिखना करना चाहिए, जैसे- बिल्कुल। जैसे ही बता रही कि सुबह हलवा पूरी के लिए भी तैयार हाँ, ग्लासेस नहीं, लगाए नहीं, अपनी आपने, नो मेकअप presentation लुक तो बहुत मैटर करती है।
नहीं, अच्छा, अपनी तो प्रेजेंटेशन makeup तो look, हमें उसका बहुत makeup मैटर करती है, look, साथ में sorry. जो हमारा प्लेटर होता है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है फूड बहुत अच्छा होता है लेकिन जब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती तो सामने वाले को अंदाजा भी नहीं होता और वो पीछे हट जाता है बिल्कुल, देखकर बिल्कुल, कि यार बिल्कुल। पता नहीं कैसा टेस्ट कैसा होगा, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आगे अंदर टेस्ट अच्छा हाँ, हो और या जो ना। फूड के स्टूडेंट्स होते हैं आमना, जब हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे तो हमारे 10 आउट ऑफ अराउंड 4 मार्क्स प्रेजेंटेशन के होते थे, फिर उसके बाद टेस्ट एंड टेक्सचर एंड न्यूट्रिशन वो सारी चीजें आती बिल्कुल। थी। अच्छा, अब हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। हम ड्रिंक बनाने जा रहे हैं और ये टैंक का कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको? ये लेमन वाला, लेमन वाला? लेमन एंड पेपर। मेरे घर में यही आता है। मैंने नहीं अभी तक ट्राई किया। मैं अच्छा। ऑरेंज वाला बहुत शौक से पीती हूँ। ये रमजान में तो चारों आते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे घर पे चारों आते हैं, ये चारों जो रखे हुए सब आते हैं। अच्छा जी, टैंक के किचन में मैं आपको बताती चलूँ, अब हम बनाने जा रहे हैं लेमन एंड मिंट स्लश, जो कि बहुत ज़बरदस्त बेवरेज है, स्पेशली जो गर्मी अभी आजकल चल रही है उसमें इट विल गिव यू बूस्ट ऑफ एनर्जी। अलॉन्ग विद दैट टैंग आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। टैंग में मौजूदा विटामिन सी, डी और जिंक आपकी ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी फैमिली की हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। सो अगर आपके घर में टैंग मौजूद नहीं है, किचन के कैबिनेट में टैंग मौजूद नहीं है, तो दैट्स मीन एक ज़बरदस्त सा फूड सोल्यूशन इज एब्सेंट इन योर किचन। यहाँ पे मैं रेसिपी बताती चलूँ। यहाँ पे हमने मिंट के अराउंड हमने 1 बंच ले लिया है। इसके साथ में इसमें ले रही हूँ लेमन एंड पेपर फ्लेवर लिया है मैंने। वो हैवी लेमन टैंग का ना, तो उसके साथ मिंट और और ही बहुत ज़बरदस्त लगता है। हाँ। ये तकरीबन मैं 4 to 5 टेबल स्पून ले रही हूँ बिकॉज आई हैव टू मेक फॉर हाफ लीटर। और टैंक था ना, ये टैंक था। और आप कहती हैं उसमें शुगर ना ऐड करें क्योंकि उसमें शुगर already- देखें आमना, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती शुगर। ट्राई अवॉइड इट। आप आयरा के साथ शुगर को थोड़ा वो मेंटेन मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको मीठा नहीं दूँ। हाँ, और दूँ तो दिन में एक दफा। हमारी ना टीचर कहती थी कि समझ में व्हाइट नहीं शुगर आता इतनी डेंजरस है। हमारे white बच्चों को sugar। दूध में चीनी डाल के क्यों देती हैं? अल्लाह ताला ने नहीं, सिर्फ चीनी मैं नहीं मांगते देती। थोड़ी मैं तो बहुत कम, मैं इसको कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल अभी तक लगाया ही नहीं है अच्छी मैंने। बात है। कोल्ड ड्रिंक से तो हाँ अवॉइड कर ये लेते हैं, हाँ। लेकिन बच्चे कुछ ही अरसे तक मीठे से दूर रहेंगे। हाय, अब कोशिश जैसे जब वो तक बड़ी हमारे होगी हाथ ना, में। हफ्ते में एक बार आइसक्रीम खिलाते हैं उसको। हाँ, एक दफा वीक में। अच्छा, आई थिंक एक आदत अगर बन Chocolate जाए तो भी। अच्छा। हमारे तो घर में प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप भी इतना मीठा खा रहे हैं। मुझे और बहुत शौक है मीठे का, डेली खाना होता है मुझे। हाँ, ये मैंने छुप के रखी होती है। बच्चों के हिस्से से भी निकाल लेती हूँ। इसकी कबर्ड में से चीजें निकलती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कपड़ों के बीच में कबर्ड से छुपा के चीजें रखी होती रखती है मुझसे, क्यों मैं मना करता हूँ ना चीजें। क्रश्ड आइस इसमें ऑलरेडी डाली हुई थी। स्लश की जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो बहुत क्रश सी आइस होती है। और यहाँ पे मैं इस पे मिंट के कुछ लीव्स रखूंगी। इसको ठंडा ठंडा सर्व करें अपनी सही फैमिली है को। जी। Because ये ready हो it's good। गया? बिल्कुल हमारी बहुत हमारी refreshing लग आज रहा की है। दोनों रेसिपीज अभी आपको खिलाएंगे, आप बिल्कुल, फिक्र ना अभी करें, आप आप लोगों तक खिलाएंगे। पहुंच रहा है। आ जाए जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच आमना। अच्छा, ये जो मीठे की बात हुई है ना, अब ये तो बड़ा मजे का टॉपिक छिड़ गया कि ये जो जेलीज और ये सब खाने का शौक है, तो ये मीठे की शौकीन आप हैं ज्यादा? मैं बहुत हूँ, सलमान भी है दोनों पर हैं। मैं बहुत हूँ। मुझे मतलब होता है डेली कुछ ना कुछ थोड़ा सा मीठा। मैं इसको मना करता हूँ, फिर आता है तो सबसे पहले मैं खाता हूँ। हाँ, हाँ, कैसे मीठे मंगवाती मैं हूँ बहुत मुश्किलों से, बहुत बाहर से कोई कुछ मंगवा ली, जैसे डोनट कभी दिल चाहा, कभी कुछ कुछ हाँ। खाने को दे दिया। लेकिन ये इसमें तो मुझे बड़ा मजा आया कि मैं तैयार होके हलवा पूरी खाने जाऊंगी। तो ये तो बड़ा मजा आता होगा लाहौर जाके। लाहौर जाके वो मुझे आपको नाश्ता याद करने है? का मजा वो आपको आता याद है एक दफा मैं सो रही थी फुल, बहुत लेट सोए थे, आपने बोला सुबह नाश्ता वैसे करने उठेगी जाओ। नहीं नाश्ते के लिए नाश्ते के लिए, ये बोला क्यों करके फौरन ही चले। घूमने का शौक है ना, ये होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कपल्स आपस में ये एक अगर जरा बोरिंग हो जाए ना कि उसको घूमने का शौक ना हो, तो फिर तो समझो आप। सलमान को ट्रैवलिंग का है, बस इधर पास जाने का इतना शौक नहीं है। हाँ, अच्छा, अच्छी बात है, ट्रैवलिंग का होना travelling चाहिए का है, शौक बस। शुक्र है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम कुछ और मजे की एक गेम करेंगे इनके साथ, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा भाई, आदमी के दिल में औरत की तस्वीर बसी हुई होती है, तो बस हाथ चलता है और तस्वीर बन जाती है। आ जाए सलमान, आपने अपनी बेगम को यहाँ पे ड्रॉ करना है, स्केच बनाना है। चले जी, देखते हैं आपके स्किल्स। आपके जहन में आपकी बेगम क्या है, जरा पता चले। आइए, मार्कर कहाँ गया? ये इन्हीं की तस्वीर रहा। बनानी और है ये ना, बाय द वे ये परमानेंट मार्कर है, ये मिट भी नहीं सकता। तो अब आप देखें, आपने सोच मैंने समझ आज के तक नहीं बनाई किसी की। हाँ, किसी की क्या मतलब, बीवी की तो बनाए।
देखते हैं जरा अलीना, पता चलेगा आज इनके दिल में आप क्या बसी हुई है, जहन में, बिल्कुल। हाथों में। देखते रहे, अब आज गौर से देखें आप अलीना को। यार कैसे बताऊंगा? ये क्या बात है, कैसे बनाऊंगा? बनाएं, मेरे साइड की बनाना। आपको ड्रिंक दूं, आप तब तक ड्रिंक ट्राई करें, आराम से बैठ के देखें कि आपके हस्बैंड क्या बना रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं आती पेंटिंग। पेंटिंग नहीं, स्केच बनाना है, आप बनाएं वही sketch या जो आपको समझ में आ रहा है, आप घबरा बनाएं। रही है। पता नहीं क्या बनाएगा। अरे कैसे बनाते चले हैं, मैं मुझे देख बिल्कुल रही नहीं हूँ। आता। ये सलमान सईद का यहाँ पे हो रहा है इम्तिहान स्केच का, वो हंसते जा रहे हैं। आप 10 मिनट रह गए, आप 5 मिनट तो हंसने में निकाल देंगे। अरे, बाल बनाओ पहले। ये सिर्फ 5 मिनट्स में आपने अपनी बेगम को कैनवस में उतारना है। अच्छा ये बाल हो गए, झिंकना फेंकना, ये आईब्रोज। ये आईब्रो इतना स्लो, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। तो शक्ल तो कहाँ देखिए। वो खुद डर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा डर रहे हैं, हाँ गलत बना दी। हाँ लेकिन आंख ऊपर चली गई है। अच्छा बनाएं बीच बनाएं। में कैसे बनाते थे यूं आंख? ये देखें मियाँ बीवी का रिश्ता, इससे भी स्ट्रॉन्ग पता चलता है कितना है। ये तस्वीर बनाई जा रही है, मैं तो 5 मिनट में ड्रॉ कर लेती। फनी नहीं बनाना। ये नाक कुछ ऐसी बनती है ना, हाँ और होंठ बनाओ। नाक ऐसे ही बस एक लाइन है नाक की। ये मुझे नहीं आती यार। यार आप एक स्केच बनाएं, एक तो नॉर्मल स्केच जो शक्ल का होता है, मतलब आपने ये क्या फीडो डीडो बनाने की कोशिश की है, ये क्या है? ये नाक कैसे बनाऊं? सीधी यहाँ से यूं? नाक कैसे बनती है सलमान? आपकी अपनी नाक कैसी है? पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। हाँ तो नहीं ये काम। बोलोगे। दिमाग नहीं काम कर रहा भाई। पता नहीं क्या बना। ये एरो, मेरी नाक में मेरा एरो लगा। ये एरो है। आप एरो इतनी बना दिया। खूबसूरत बीवी आपकी, उसको आप यार ये नाक, ये जान के तो नहीं कह रहे? मेरी मुझे नहीं कर नहीं आती। सकते। ये होंठ हो गए। अच्छा ये सॉरी 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 ये कौन से किस्म के होंठ यार, ये बनाए मुझे नहीं आती। और ये बाल, सिर्फ बालों तक ये रहे हैं, इन्होंने सिर्फ आपकी जिंदगी में आपके बाल नोट किए हैं। मुझे भी नाक यही लग उन्होंने एरो बना दिया मुझे है। भी यही लग रहा है सलमान। नीचे एरो के नीचे सून लिख दें। सून, ये सून वाला एरो है, राइट साइड है ना? ये दांत हो गए। ये 3 दांत, इतने छोटे दांत, सामने के 6। सामने के 6 दांत। बस सलमान, इससे तो मेहनत ना करो। मतलब कुछ और मुझे रोना आ रहा है, इससे तो मेहनत ना यार करो। मुझे बाल, नहीं आता। सिर्फ अभी तक आपने एक बात नोट की कि बाल- उन्होंने जो बालों आपने एक तरफ के बाल रखे में थोड़े ऊंचे हैं, साइड से थोड़े नीचे हैं, वो आपके उन्होंने सही बना दिए। सही वो भी बना 4 बनाए हैं मुझे इन्होंने बाल। बिल्कुल नहीं आता, सॉरी। नहीं आप कुछ इसमें इनोवेशंस कर सकते हैं, कुछ नई शक्ल, कोई शेप। सॉरी अब आप घर जाके कीजिएगा, लेकिन ये जो शेप होती है, कोई जॉ लाइन कुछ। जॉ लाइन, हाँ 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 याद आ गया कि जॉ लाइन भी होती है शक्ल में एक चीज। यहाँ से शुरू होगी ना जॉ लाइन। ये एक सेकंड सलमान, व्हाट्स विद दिस एरो शेप इन योर माइंड? ये ऐसे आ रही है ना, ये उन्होंने जॉ कान नहीं- आपके काट ही दिए कि सुनना सुनाना बिल्कुल बंद कर दो, कुछ ना सुना करो। कान ये इसके अंदर बनेंगे बालों नहीं के? नहीं, बाहर बिल्कुल यहाँ खड़े हो जाएंगे कान, सींग की तरह यहाँ बनेंगे यूं। ये बाल कानों के ऊपर है ना, हैं? ये बाल जो है वो कान अंदर के ऊपर। होते हैं कहाँ? नहीं, वो कहते हैं बालों बाल के कान अंदर छुपे छुप हुए गए हैं, कान। छुप गए हैं। ठीक है। कभी स्केच नहीं आपने नहीं, बनाया? कभी नहीं बना। चले, इससे ज्यादा आप और देखना नहीं चाहेंगे अपने बिल्कुल आप भी को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये फ्रेम करवा ऐसा दें करो, आपके ये लिए। ऐसा करो, ये अबाया ये ऊपर से निकाल ऐसे के डाल अबाया दो। भी बना देना। प्लीज। है ना यहाँ हाँ पे? प्लीज, बिल्कुल आईज भी ना नजर आए। हाँ ये अभी ऐसे वैसे भी करना मैं चाहता हूँ बिल्कुल। ये अबाया ले, क्यों? हाँ। आप क्यों चाहते हैं ऐसा? शौक है मैं सलमान को। खूबसूरत और लगेगी। अच्छा तो आप चाहते हैं कि आपकी खूबसूरत बेगम, चीज ढकी हुई अच्छी लगती है। अच्छा तो आप चाहते हैं कि अबाया लेना शुरू हाँ, कर दें, सलमान ये को इनकी बहुत ख्वाहिश शौक है। तो अब आपकी क्या ख्वाहिश है इसमें? मेरे जो शौहर को पसंद है वही। तो आप कब से अबाया करेंगी? इंशाल्लाह जब अल्लाह तौफीक। नहीं, जब मैं इसको खरीद के दूंगा अबाया। अच्छा हाँ, ये ये इन्होंने भी है। कितनी मजे की बात की, जो मेरे शौहर को पसंद हो, और उसके साथ इन्होंने कहा जब अल्लाह तौफीक दे। तो तौफीक अल्लाह ने दी, आपने तो शौहर की इजाजत से इसको पहले। अचानक तौफीक आती है। उस दिन क्या ख्वाब आया था, तो मैं अगले दिन सुबह उठ के बोल रही बस अब तो मैं अबाया लूंगी। हाँ मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं ना, बहुत सच्चे तो वाले ये अच्छी ख्वाब बात है अगर आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, हाँ, तो तो warnings मिलती हैं। वार्निंग्स मिल रही हैं। लेकिन आई थिंक अगर
जब आपको अल्लाह इसकी मुझे लगता है ऐसे काम तब शुरू करने चाहिए जब आप कम्प्लीटली रेडी हो, आपका मेंटल वो आपकी वो स्टेज पे सलमान पहुंच आप चुके हो। वापस आ जाए, बहुत मजीद हम नहीं चाहते हाँ, कि आप इससे हमें ज़्यादा। स्केच दिखाएं Thank या कुछ करें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सलमान कभी किसी ने ऑफर की कि एक्टिंग कर लो या मीडिया में आ जाओ हाँ आप वो लोग, तो पहले दिन से ही। तो फिर कभी सोचा है? नहीं कर सके? बिल्कुल नहीं, वो बात नहीं, मुझे शौक ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल शौक नहीं, क्या बिल्कुल। वजह है? बस मुझे शौक ही नहीं है, बस अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि कभी मैं ऑन स्क्रीन या आपको लगता है बड़ा हेक्टिक वाला काम है? बहुत हेक्टिक है। मैंने देखा, मैं सलमान की शूट्स पे जाती हूँ, हाँ। इतने लाइक 12 घंटे काम करना। लेकिन फिर और इसका हर- मजा और नशा भी अलग ही है। अलग है, चूने का जो नशा है ना। पैशन। लेकिन मुझे शौक नहीं है बिल्कुल। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है कि नए कपल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि बोथ शुड वर्क या पहले अपने बच्चों को देख लें और फिर? नहीं, दोनों को काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बच्चे हो जाएं तो थोड़ा बच्चों पर एटलीस्ट जब तक आई थिंक 5 इयर्स तक। 5 years हाँ, मैंने भी सोचा कि 5 साल तक आयरा पे बिल्कुल फोकस करना है। हाँ। उसके बाद फिर अलीना ने पहले जॉब की थी, हम लोग जब शादी हुई हाँ, थी मैं फिर job बहुत कर बोर हो रही रही थी, तो जॉब की, फिर 3-4 महीने की, फिर छोड़ दी। सलमान, आपको लगता है कि आपके बेटर हाफ को काम करना चाहिए? हाँ, घर में फारिग रह रहे के ना फिर बंदे के दिमाग में नेगेटिविटीज आती हैं। नेगेटिविटी चलती है। आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में तो आई थिंक टू मेक योर एंड मीट आपको काम तो करना उससे चाहिए। ज़्यादा मेंटल हेल्थ आपकी मेंटल set- हेल्थ बहुत हाँ, बेहतर हो set जाती है और रहती एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप घर की चिकपिक बिकबिक से अगर आप फैमिली इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़े से बचे माइंड रहते आपका हैं। बिजी रहना चाहिए। आपका माइंड भी रहता है, आप निटी ग्रिटी चीज़ों में पढ़ते ही नहीं हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। इट वाज लवली टू हैव यू ऑन माय शो। Same एंड सलमान, अब आप आराम से जाके अपनी नींद पूरी कीजिएगा और फिर आप आराम से उठिएगा और फिर आप खाना बनाएगा। इट वाज एक्चुअली प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो एंड थैंक यू सो मच। एंड में कपल्स को, नए शादी करने वाले या जो शादीशुदा, उनको क्या मैसेज देंगी, लड़कियों को और फिर लड़कों को आप बताइएगा? लड़कियों को ये कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ी बर्दाश्त होनी चाहिए और बर्दाश्त के साथ ना लाइक थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और बहुत चीज़ें। जी 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 आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मामा बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। ओके, चलिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। जी सलमान, फॉर बॉयज आपने क्या? शादीशुदा लड़कों नहीं के तो लिए ना, कवारे भी जो शादी करने वाले हैं, जो कवारे भी हैं उनके लिए भी कि वो शादी ना करें। नहीं बिल्कुल करें, नहीं शादी आई थिंक करनी चाहिए। आपकी लाइफ बड़ी अच्छी डिसिप्लिन हो जाती है उसके बाद। लड़के जो आवारा घूम रहे होते हैं ना, उनकी बेहतर हो जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है उनमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रस्ट करें अपने पार्टनर पे, उसकी रिस्पेक्ट बहुत करें और बर्दाश्त रखें, टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। प्लीज और- ऐड करें। हाँ, और अपने माँ बाप को और अपनी बेगम को, दोनों को बिल्कुल साथ साथ लेके चलें। बिल्कुल सर। ये इसको टैकल करना आना चाहिए, समझदार मर्द की निशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तरीके से जो कमज़ोर होता है ना, वो फिर खुद बचता रहता है और वो आपस में उनको लड़ते लड़ाता रहता है, रहता उनको है, बिल्कुल लड़ाता रहता है। चाहे आपकी हाँ। बीवी हो चाहे आपका शौहर हो। दोनों को और- अप्रिशिएट। आखिरी सवाल जल्दी से बता दें, अगर आप लोगों को दोबारा मौका मिले, मतलब पीछे चले जाए, बैक टू योर पास्ट, क्या आप इन्हीं को चुनेंगी? बिल्कुल 100%, As your partner? 200% yes। और आप सलमान? ये अच्छा है, मुंह में फौरन हाँ, से इन्हीं को मैंने इन्हीं को बोला है चुनेंगे। कल में, तो ठीक है, जन्नत में भी वेरी यही नाइस। अच्छा, जन्नत में भी बोला है, साथ है, बोला ये सिर्फ सलमान। कहने की बातें होती हैं, ऐसा होता नहीं है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको आज का शो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।